यस। बट एक पहले सवाल है उस चोरी से पहले आप सबसे, आपने सेल्स पढ़ तो लिया, आप में से किस किस को लगता है कि हम सेल्स में नहीं है? रेज हैंड ऐसे करो। किस किस को लगता है कि हम सेल्स में नहीं है? हेलो हेलो। किस किस को लगता है? चलो ग्रेट। सबसे पहले ना मोस्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम सेल्स में हैं। ठीक है, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे बेचना नहीं है, बेचने वाला काम नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आप को बोलो कि हाँ बेचने वाला काम होता है, बिना बेचे कोई भी बिजनेस नहीं चलता, वैसे ही फॉरएवर भी नहीं चलेगा ना। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लो आप, नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम बेचने वाले में। बट आप सब मुझे ना एक फिल इन द ब्लैंक्स कभी आपने किया स्कूल में? किया? किया होगा राइट। तो आप अपने हिसाब से बताना, सेल्स इज, चैट पे बताना आपके हिसाब से सेल्स एग्जैक्टली क्या है, एक बार के लिए मुझे चैट में लिखना। सेल्स इज ऑल अबाउट व्हाट? सेल्स इज ऑल अबाउट, बताओ खुशी। अरे चैट ऑन है, लिपसिंग नहीं पढ़ सकता मैं। ओके, मुझे नहीं आता वो अभी। तो चैट ऑन है। सेल्स इज ऑल अबाउट व्हाट? नो गेम। ओके, नो game means value of money. Sales is all about value of money. Sales is all about trust. Okay. Number game. Okay. Sales is converting turnover. Okay. Sales is problem solving. Okay. 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 और मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम 120 से ज्यादा लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, बट मैसेज कुछ ही लोगों के आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 6 लोग हैं। अभिलेश का आया है, इशिका है उनका आया है, गुड्डू है, संजय है उसका आया है, सलाउद्दीन है। ये तो मेरी टीम वाले हैं यार, जो इससे मेरी बातचीत होती रहती। बाकी अननोन लोग हो रहे, नहीं नहीं। ओके। ट्रस्ट प्लस कम्युनिकेशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, सेल्स आर डेवलप्ड। चलो, विराट कोहली की बड़ी फेमस लाइन है, और मैंग सर की भी बड़ी फेमस लाइन है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंट। राइट, सबने सुना है ना? इंटेंट 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 अच्छा हो तो सब कुछ मिल जाता है, इंटेंट अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाता है, इंटेंट अच्छा हो तो 7,500 रुपये आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं, इसके लिए तो नहीं काम करते कि इंटेंट अच्छा हो तो 7,500 रुपये आ जाएंगे। राइट, इसके लिए तो नहीं करोगे ना भाई आप सब काम। देखो, 7,500 रुपये के लिए हम अपना वो इंटेंट वाला यूज नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर हम सामने वाले का भला सोचते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक हो जाता है। राइट, देखो अभी भी कुछ लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, खुद से ही बोल दिया हो जाता है। राइट, है ना? सामने वाले का अगर हम भला सोचते हैं तो हमारा भी भला हो जाता है। चलो, तो फिर अभी आप अपना भला सोचो, अभी के लिए बस कुछ नहीं करना अभी। एग्जैक्टली 10:48 हो रहा है, शायद, मुझे नहीं कंफर्म, शायद ये 11:40 तक मीटिंग चलेगी। तो क्या 11:40 तक अपने आप को बांध के रख लोगे जहां पे भी हो? बांध के रख लोगे तो मजा आएगा। आई एम 1000% श्योर। आपको डायरी पेन एक बार के लिए निकाल लो, ठीक है? नोट डाउन करना, सुनना, समझना। नोट डाउन तो करना, बट सुनना बड़े ध्यान से, जो भी बातें मैं बोलूं आपको, जो भी चीजें बताऊं। ओके, तो इंटेंट की बात आते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी है, हो सकता हो सुनो आपने, हो सकता हो नहीं सुनो, बट अभी के लिए ध्यान से सुनना। बिल्कुल यहाँ पे फोकस, ठीक है? और कहीं नहीं, इधर नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, नीचे दूसरे फोन में ना चला रहे हो, या फिर इसको साइड करके इंस्टाग्राम ना चला रहे हो भाई। जिन जिनके कैमरा ऑन है उनके लिए क्लैप तो करो आप सब। सॉरी, उल्टा बोल दिया शायद मैंने। सॉरी, जिन जिनके कैमरा ऑफ है उनके लिए क्लैप करो आप सब, क्योंकि बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं पीछे। ठीक है, तो उनके उनके लिए क्लैप करो, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सुन रहे हो, अंधेरे में मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनके लिए क्लैप करो सबसे पहले तो आप सभी। ठीक है, ओके। करो भाई, एक बार इसके कैमरे में दिखा दो भाई उनको कि हाँ उनके, हाँ वेरी गुड, देख लो भाई। सभी आपके लिए कर रहे हैं। चलो शाबाश। ओके, चलो कुछ लोगों ने शर्म के मारे कर तो लिया ऑन, चलो बढ़िया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ना, मतलब कि एक लेडी होती है बिल्कुल वाइट कपड़ों में, इमेजिन करो वाइट कपड़ों में एक लेडी दिख जाए तुम्हारे आंखों खुलते के साथ ही, तुम्हारी क्या हालत होगी? नहीं बोलोगे आज तो ऊपर पहुंच गया मैं। राइट, है ना? यही होगा।
नहीं, आज तो मैं ऊपर पहुंच गया। तो एक दुकानदार होता है, वो दुकान खोल ही रहा था, मैं अपनी, अच्छा भाई दोबारा सुन लेना। जिन जिन अब मैं अपनी टीम की मीटिंग कर रहा था परसों, मतलब 4 5 6 लोगों के साथ ही था, वीडियो कॉल पे था, तो उनको मैं स्टोरी सुना रहा था। तो भाई दोबारा सुन लेना और अच्छा लगेगा, ठीक है। 5 6 लोग थे, अभी तो हैं, ज्यादा लोग हैं। तो दुकानदार दुकान खोलता ही, शटर उठाता ही है, व्हाइट कपड़ों में लेडी थी, तो वो घबरा जाता है। फिर ध्यान से देखता है कि नहीं नहीं नहीं, जिंदा है। ठीक है, ध्यान से देखता है, नहीं नहीं जिंदा है। तो पूछता है क्या हो गया मैडम, सुबह सुबह। तो बोलते हैं अरे कल मैं आपसे से सामान लेकर गई थी, तो आपने 10 रुपए ज्यादा दे दिया, तो वही मैं लौटाने आई थी। तो वो बोलता है अच्छा, आप तो वही हो जो कल 2 रुपए के लिए मेरे से वो बहस कर रहे थे कि नहीं, इतने रुपए किलो कैसे, इतने रुपए का मिलता है और आप 10 रुपए लौटाने आए हो। बोलते हैं वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। लेडी होती है, बोलते हैं वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कम करवाना, भाव ताल करना, ऑब्वियसली, राइट। तो बट ये मेरे हक का नहीं है। बोलती क्या, बोलती है ये मेरे हक का नहीं है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने एक चीज सिखाई है, अपना हक छोड़ना नहीं और किसी का हक लेना नहीं, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही मतलब सुबह हुई, मैं आपके सामने ये पैसे लेकर आ गए। फिर वो ना दुकानदार एक बार के लिए सोचता है, फिर उसी उसी लाइन में एक और लाइन ऐड कर देती है लेडी। अब सोचो, अगर मैंने आपके साथ बुरा किया और यही मतलब कि मैंने आपके 10 रुपए रख लिए और यही मेरे बच्चों पे बीती, तो क्या होगा? क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है, आपको नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था, तो ऊपर वाले को तो पता था ना। ऊपर वाला तो देख रहा है, तो मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत होता तो इसलिए मैं लेके आ गई। अब वो दुकानदार सोचता, भाई मैं भी यहाँ से कुछ लेकर आया था, 500 रुपये मारे थे मैंने इससे, अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ हुआ तो। जहां से वो सामान लाता है, कुछ नहीं करता, वो शटर गिराता है, दौड़ के जाता है। क्या करता है? शटर गिराता है, दौड़ के जाता है वहां से जहां से वो सारा सामान लेके आता है। बोलता है भैया, मैंने ना 500 रुपये, दुबकाना बोलते हैं, समझते हो ना? ठीक है, राइट, दुबका लिए थे मैंने। ठीक है। तो वो रख लेता, तो बोलता है भाई क्या जरूरत थी, कोई नहीं, अगले 15 दिन में दे देता, 1 महीने बाद जब आता तब दे देता, कोई दिक्कत थोड़ी थी। बोलता नहीं नहीं भैया, ऊपर वाला देख रहा है, गलत करो, वही सेम लाइन रिपीट करता है, ऊपर वाला देख रहा है, अगर मैंने आपके साथ, मुझे पता है, ठीक है, आपको नहीं पता था, मुझे तो पता है, ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाला तो सब देख रहा है। ठीक है, बोलता क्या, बोलता है ऊपर वाला तो सब देख रहा है, तो मेरे बच्चों पे फिर बीतती तो इसलिए मैं थोड़ा सा, ऑब्वियसली, तो ये रख लो। अब वो जो व्यापारी होता है, जो सामान दे रहा होता है, उसने भी ना, उसके दोस्त, उसका दोस्त है, उसने अपने दोस्त से 3 4 लाख रुपए लिए हुए थे, ठीक है। 3 4 लाख रुपए लिए हुए थे, वो सिर्फ उसके दोस्त को और उसको पता था। उसकी दोस्त की डेथ हो जाती है, पहले ही डेथ हो जाती है, और उसको 3 साल, मतलब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ध्यान से सुनना, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए उसको मरे हुए। वो देख रहा है कि उसके दोस्त की बीवी है, वो लोगों के घरों में काम कर करके अपने बच्चों को पाल रही है, ठीक है, हर रोज स्ट्रगल कर रही है। बट वो देखता है अरे क्या ही करना है, मेरे पास तो है उसके 3 लाख रुपए, किसी और को थोड़ी पता है, मुझे पता है। लेकिन जब वो दुकानदार उसके पास आता है, वो चीज बोलता है कि ये ऊपर वाला तो देख रहा है, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो आने वाले टाइम में, क्योंकि ऊपर वाला सब निकालता है, कर्मा है, घूम घूम फिर के आता है। तो तो उसको वही स्टोरी, उसको भी वही रिलेट करता है, तो वो कुछ नहीं करता, वो इमेजिन करता है, वही बातें रिपीट होती है उसके मन में कि अगर मेरे बच्चों के साथ भी कुछ गलत हुआ तो। 3 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ कि उसकी बीवी ये कर रही है, काम कर करके अपने बच्चों को पाल रही है, तो फिर वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो भी अपना दुकान बंद कर देता है। अब सोच रहा है सब अपना दुकान बंद कर रहे हैं। यस, वो भी अपना दुकान बंद करता है, बैंक जाता है, 10 लाख रुपए निकालता है। 10 लाख रुपए निकाल के जाके, वो जो जो उसके दोस्त की बीवी है, उसको जाके देता है और पूरी स्टोरी बताता है कि एक्चुअली ऐसे ऐसे था, बट मैंने बताया नहीं था, तो ये सारा कुछ ब्याज व्याज मिला के इसमें ये इतने पैसे हैं। और उस लेडी के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10 लाख रुपए। इमेजिन करो, एक 3 हजार 4 हजार रुपए घर में काम करके कमा रहे हो, उसके लिए 10 लाख रुपए कितना होगा? तो बहुत बार थैंक यू बोलती है, बहुत बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। फिर बच्चों के लिए सपने देखने लग जाती है कि अब अच्छे से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, ठीक है, अब अच्छे से रहेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, ऐसा करके बहुत सारी चीज सोचने लग जाती है, ठीक है। मजे की बात बताता हूँ मैं, ये वही लेडी है जिसने 10 रुपए लौटाए थे। ये वही लेडी है जिसने 10 रुपए लौटाए थे उस पर्सन को, जो दुकानदार था, कहाँ से आया, घूम फिर के 10 रुपए का 10 लाख रुपए बन गया।
सेम सेल्स है। इट्स ऑल अबाउट गुड इंटेंशन। अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ किसी भी पर्सन को समझाते हो, ना कि सिर्फ 7,500 रुपए के लिए, तो वो पर्सन आपके साथ अच्छा ही करेगा। अंडरस्टूड? तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंट। ठीक है, तो अब काम की बात करते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा लगा, समझ में आई? तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंट। अगर आप सामने वाले का भला सोचोगे तो ऊपर वाला आपका भला सोचेगा, और सामने वाला आपके साथ अच्छा ही करेगा, आपको डीपी गायब नहीं करेगा अपनी वो। ठीक है, तो डीपी गायब हो जाती है ना, बोलते हैं, सर ब्लॉक कर दिया सर, तो वो ब्लॉक नहीं करेगा। ओके, तो चलिए पीपीटी पे आते हैं यार। आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आई वांट कि आप वो सब देखो, सीखो, समझो, और इन अ गुड वे, वे बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी। यस, आई होप सो आपको विजिबल होगी प्रॉपरली। यस, द आर्ट ऑफ सेल्स विथ ग्रीन पत्तियां। आई होप सो आप सबको दिख रहा होगा ये सही से, राइट? ओके, ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके, पढ़ो पहले एक बार के लिए, और डायरी पेन के साथ पढ़ो। ठीक है, लिखो भी और पढ़ो भी। बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि जल्दबाजी में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बातचीत नहीं है, सुनने पे और समझने में फोकस करना। मोस्ट ऑफ द पर्सन, आपको मेरी मीटिंग्स के अंदर हर पॉइंट्स में आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन सुनने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही ही करते हैं। ठीक है, डोंट स्टार्ट विथ पिच। डोंट स्टार्ट विथ पिच। आप सोचो एक बार के लिए, जब आपको कोई भी कॉल करता है, अच्छा चलो क्रेडिट कार्ड वाले ना बड़े अच्छे एग्जाम्पल है हमारे काम के लिए। ठीक है, तो जब क्रेडिट कार्ड वाला आपको कॉल करता है तो किस वे में कॉल करता है? क्या वो आपसे बात करता है बढ़िया तरीके से? नहीं, वो हर इंसान को सेम बातें बोलता है जो वो आपको बोल रहा है अभी राइट नाउ। तो आपको वो वाला पर्सन नहीं बनना। ठीक है, वो वाला पर्सन नहीं बनना। जब क्रेडिट कार्ड वाला आपको कॉल करता है ना, तो वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ आपको बताता है। कभी हुआ है ऐसा कि जो क्रेडिट कार्ड वाला पर्सन है वो सुन रहा हो? कभी हुआ है? नहीं, वो सिर्फ बोलता है, आपको अपनी बातें करता है वो। तो आपको वो वाले पर्सन नहीं बनना, आपको सुनना है। जैसे इमेजिन, अच्छा कभी हुआ है आपके साथ कि इनविटेशन आपकी 12 मिनट की, 15 मिनट की हो गई हो? हुआ है? हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा, राइट? 12-15 मिनट की हो गई हो। वो तभी हुआ होगा जब आपने सुना होगा उसकी बातों को। ये तो आपको ऐसा प्रोस्पेक्ट मिला होगा जो बोल रहा होगा, ठीक है, अपने बारे में बता रहा होगा कि पहले भी मैंने ऐसा कुछ समझा है, बट ज्यादातर यही होता है। अगर आप ये बोल दोगे ना बीच में कट करके, नहीं नहीं ये वैसा नहीं है, तो वो आपकी कन्वर्सेशन कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसकी बातें पूरी सुन लोगे आराम से, तसल्ली से, बिल्कुल कामली, तो आपकी वो जो ना होने वाला भी पर्सन है ना, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट सेशन की बात है, एक पर्सन था दानिश, मेरे मतलब एनरोल किया था उसने। उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने फॉरएवर तो नहीं है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोसेस मैंने समझा उसमें यही बोलते हैं कि पहले आपको 5,000 रुपए लगाने हैं, उसके पहले 1,200 रुपए बोले थे, उसके पहले 200 रुपए और बोले थे, वो सब करते करते 30,000 रुपए लेके आते हैं। तो आपका काम वो तो नहीं है कि नीचे दो के नीचे दो करो, प्रोडक्ट जाके बेचो। मैंने बोला आपने किसके साथ समझा था? बोल रहे एक सर थे, उन्हीं के टीम में था। मैंने बोला नाम बताओ, बोल रहे ओवैस रहमान। सॉरी गाइस, नाम ले रहा हूँ मैं, बट हाँ था, वो पसंद था, ठीक है, तो उसने ऐसा बोला। तो ओवैस रहमान सर थे। तो मैंने बोला भाई देखो, आपने जैसा समझा है ना, देखो मुझे ना अपनी जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उस पर इतना भरोसा है ना, मैं अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारा सेशन समझाता है ना, उस तरीके से कोई भी नहीं एक्सप्लेन करता। आई बिलीव कि कोई भी नहीं समझाता। और जब भी किसी भी पर्सन को मैंने ये चीज बोला है कि जो आपने वहां पे समझा ना, आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि यहाँ पे बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा। मैंने उसको इतनी श्योरिटी के साथ बोला, उस पर्सन ने मेरे साथ दोबारा से एनरोल किया। दोबारा डे 1 देखा उसने, मैंने पूछा क्या आपको सेम लगा? बोल रहा है नहीं। डे 2 देखा उसने, मैंने उसको पूछा क्या आपको बिल्कुल सेम लगा? बोल रहा नहीं, कुछ चीजें वही है बट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मैंने बोला डे 3 देखा आपने, क्या आपको सेम लगा? बोल रहा है नहीं। ठीक है, वो पर्सन भी कन्वर्ट हुआ जिसने पहले समझा हुआ है, राइट? तो क्या किया मैंने, उसकी बातें सुनी। मैं जब भी उसके साथ फॉलो अप करता, जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं काम की बात ही नहीं करता।
और बताओ यार, मतलब कि जैसे आप किसी को बोलते हो, जैसे दानिश नाम है, तो ऑब्वियसली मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला कि भाई जब आप किसी को हेलो बोलते हो, जैसे मैं तो हेलो बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या फिर नमस्ते बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? तो उसने अपना बताया क्या बोलेगा। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है, तो मैं भी आपको ऐसे ही बोला करूंगा फिर तो। बोला अरे नहीं 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 मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला करूंगा। बोला नहीं नहीं। तो उससे क्या होता है ना, पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, रिलेशन बिल्ड होना शुरू होता है। तो मैंने क्या करा, उसकी बातें सुनी। जो बाकी लोग जो जो उसने मतलब किसी और ने उसके साथ किया, सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे कॉल, वो मैंने नहीं किया। सिर्फ ट्रेनिंग के बाद वही बेसिक सवाल कि हाँ जी कैसा लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा वो 3 दिन से यही सुन रहा है, बेस्ट पार्ट क्या लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा। आप यही करते हो, बेस्ट पार्ट क्या लगा। चेंज योर क्वेश्चंस। हर ट्रेनिंग के बाद चेंज योर क्वेश्चंस। D2 के बाद पूछो क्या लगता है, यहाँ पे पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे काम करोगे तो 15-20 हज़ार रुपए अपने खर्चे निकाल लोगे। T3 के बाद पूछो क्या लगता है जो आप सपने एक्चुअल में देखते हो पूरे हो सकते हैं। ऐसे सवाल। डे 1 के बाद पूछो ना, जो सवाल आप हर डे 1 मतलब हर ट्रेनिंग के बाद पूछते हो, आपको अपने लिए बेनिफिशियल क्या लगा। आप में से कई लोग ये सवाल भी नहीं करते, आप पूछते हो बेस्ट पार्ट क्या लगा। चेंज योर क्वेश्चंस फर्स्ट। क्योंकि जो मैं अभी आज आपको बताने वाला हूँ ना, वो एक दिन में काम नहीं आएगा, वो 3 दिन की जर्नी में काम आएगा आपके। एक दिन में नहीं आएगा कि मैंने अभी आपको बता दिया, कल कल इसको प्रिपेयर करोगे और उसको चेप दोगे और आपको वो पैसा दे देगा। अगर ऐसा होता तो हर इंसान, इवन मेरे फ्रंट में 100 बिलिंग होती शायद। राइट, बट ऐसा है नहीं। राइट, वैसा है नहीं। जो जो साथ में दो दो लोग, तीन तीन लोग बैठे ना भाई, बातें करोगे ना, पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, सुनोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो पैसे आएंगे। ओके, तो सुनना और इम्प्लीमेंट करना अभी। सो डोंट बी पिची। सुनना शुरू करना है जब आप कॉल भी करते हो, इवन फर्स्ट कॉल। मैं जब अच्छा यहाँ पे ना संजय होगा, पता है वो ना जब मेरे साथ बैठता है तो मैं ना एक सवाल करता हूँ अपने हर प्रोस्पेक्ट से आफ्टर डे 1। आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या सोचो। पर्सन के सामने क्या, उसके फेस पे सिर्फ स्माइल आती है जब मैं पूछता हूँ आपको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, जिसके लिए आप कहने के काम करना चाह रहे हो। क्या आपने ऐसा सवाल करा है किसी से? किया है सवाल? करके देखना, मजा आएगा। वो आंसर करेगा आपको, और हो सकता है लंबा आंसर करे आपको। और जब आपको लंबा आंसर करेगा ना, तो पर्सन खुल जाएगा आपके साथ, और आपको पता चल जाएगा कि उसको कहाँ पे मारना है। भाई वैसे नहीं समझ रहे हो ना, कि आपको पता होगा कि क्या बोलना है कि वो पर्सन आपको बोले हाँ मैं 7,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। तो डोंट बी पिची। यस। क्यों कर रहे हो अनुषा जी आप? अनुषा जी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मल्टीपल स्क्रीन, एक स्क्रीन से चल नहीं रहा क्या? यस। पढ़ लो, लिखा नहीं जाए स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, डॉक्टर के पास गए हो आप सब? कभी ना कभी तो गए होगे, ऑब्वियसली। ऐसा तो कोई नहीं है स्वस्थ जो 18 सालों में कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गया हो। राइट, कभी ना कभी तो गए होगे, राइट। तो डॉक्टर क्या बोलता है भाई, वो ना पहले एक पर्ची लेता है। ठीक है, पर्ची लेके लिखता है। अच्छा, ठीक है, ये हुआ था। ओके, चाउमीन खाया था। ओके, तो इसलिए तो नूडल बाहर अंदर घूम रहे हैं है ना? तो सारे सवाल करता है वो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देता है। राइट, तो आप सबने ये क्लोजिंग लाइन में सुना होगा कि एक्ट लाइक अ डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर बोल रहा हूँ मैं, एक्ट लाइक अ डॉक्टर। राइट, व्हाट, जैसे अभी अगर मैं एक चीज समझाता हूँ, चलो आपको शेयर करता हूँ, जैसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जब मैंने शुरू किया था, तो जब मेरे से पूछा जाएगा कि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, अभी आज से पहले क्या क्या कोशिश कर चुके हो आप। जैसे अभी आपने ट्राई किया, मैं तो इनविटेशन में पूछता हूँ कि आज से पहले आपने कोई वर्क के लिए भी कोशिश की है, या फिर कभी कोई स्किल्स लर्न किया आपने। बोलता है नहीं, इट मीन्स आप टोटली जीरो हो, राइट। इट मीन्स फ्रेशर हो, राइट। बोल सकते हो आप। जब ये पर्सन को बोलते हो ना, जब टोटली आप फ्रेशर हो, मतलब आज से पहले आपने कुछ नहीं किया, आप उसने बोल दिया कि कुछ नहीं किया, फिर भी आप जब रिपीट करते हो ना, तो आपकी अथॉरिटी बनती है। क्योंकि उसको आप रियलाइज करवाते हो कि भाई तुमने कुछ नहीं किया आज तक, इसलिए मेरे से सीखोगे।
अंडरस्टूड? जब आप रिपीट करते हो ना उसकी बातें, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी सी चीजें अप्लाई करनी शुरू कर दी तो आपकी कॉल 4 मिनट 5 मिनट तक चलेंगे, जो अभी राइट हो सकता है 2 मिनट में कट हो रही हो तो, इवन फर्स्ट कॉल। क्या? अच्छा, रिपीट करते हैं। अभी आपका क्या चल रहा है, क्या करते हो अभी राइट नो आप, ठीक है? और आज से पहले क्या किया है आपने, क्या क्या कोशिश कर रखे हो आप, ठीक है? और अगर आपने वो चीज की थी, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया था, तो ऐसा क्या दिक्कत परेशानी है जिसकी वजह से आपने उस चीज को नहीं किया? जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने फॉरएवर किया था, कई लोग बोलते हैं मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर रखी है बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। चाहे वो अच्छा नहीं लगा, उसको पैसा नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन वो बताएगा नहीं, ठीक है? उसकी पैसा लगाना है, वो बताएगा नहीं कि उसको पैसा लगाना था इसलिए अच्छा नहीं लगा, वो डायरेक्टली बोलेगा अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं थी, स्कैमर थे, ये थे वो थे जो भी थे, ठीक है? तो आप आपको पता है कि उसने क्या समझा है, क्या सीखा है, क्या जाना है, ठीक है? तो आप उस हिसाब से समझाओगे। इसी के लिए मैंने एक छोटी सी चीज सिखाई थी मीटिंग के अंदर। अच्छा, अभिलेष, अनम्यूट करो भाई, तुम्हें अनम्यूट करता हूँ, तुम दिख रहे हो भाई। अभिलेष भाई, यस सर। अभिलेष, जब डे 1 ओवर होता है सबसे पहला काम क्या करते हो भाई? पर्सन का रिस्पांस चैट पे डायरेक्ट कॉल ना करना। ठीक है, चैट पे रिस्पांस पूछते हो? हम्म। क्या ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हो कि वो चैट पे रिप्लाई कर दे? उसको एक ऐसा मैसेज कि आपने लास्ट तक अटेंड करा या नहीं करा। ठीक है। और वो तो उसको कोड ये से पता बताता हूँ। चल जाता होगा कि लास्ट तक अटेंड किया है। हाँ हाँ आई हाँ। थिंक सो, हाँ। अरे कुछ लोग ठीक। होते हैं ना वो जो लास्ट में ज्वाइन कर लेते हैं हाँ, और वो अच्छा। सिर्फ सुन के कोड भेज देते हैं। तो ठीक एक है। मैसेज मैं भेज देता हूँ कि मतलब क्या तुमने सेशन के अंदर बेस्ट पार्ट क्या लगा बता दो, अभी मेरे पास और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करके फ्री होके फिर आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा। ठीक है। ओके, डन है। एक बढ़िया पॉइंट दूं, कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता, ये मीन्स तुम्हें भी नहीं पता भाई। ठीक है, वरना तुम जरूर करते। अच्छा, डे 1 जैसे ही ओवर हो, देखो चाहे आपके पास एक इंसान क्यों ना हो, उसको नहीं पता कि आपने एक इंसान को इनरोल किया है, ठीक है? उसको नहीं पता, उसको तो यही पता कि ये बंदा रिक्रूट करते रहता है भाई, इसने मुझे जॉब देना है आगे चल के, उसको तो यही लग रहा है, राइट? चाहे आपके पास एक हो या 10 हो, उसको नहीं मालूम। तो आप एक छोटी सी ना, जैसे ही डे 1 ओवर हो, आप अपनी ऑडियो बना के रख लो, ठीक है? उसमें नाम नहीं लेना किसी का, ठीक है? या तो एक ऑडियो को भेजो बनाकर, बाकी सबको फॉरवर्ड कर दो। क्या भेज बोलोगे पता है? चलो, वेरी गुड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। यस भाई, दोबारा करो अनम्यूट। अच्छा, ठीक है, डन। तो क्या बोलते हैं, वेरी गुड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड, ऑडियो नोट बनाना है, ये लिखना नहीं है। ऑडियो नोट बनाना। चलो यार, बहुत बढ़िया। हिंदी में बोल देता हूँ, चलो यार बहुत बढ़िया कि आपने लास्ट तक मीटिंग को अटेंड किया होगा। बट एक बार के लिए ना मुझे बताना कि आज से पहला क्वेश्चन, आज से पहले आपने कुछ ऐसा अंडरस्टैंड किया था? एक बार के लिए ये बताना मुझे आप। दूसरी चीज, आपको पूरी ट्रेनिंग के अंदर आपने 1 घंटे 1.25 घंटे दिया है, तो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा? और जितना आपने अंडरस्टैंड किया है, क्या लगता है कि यहाँ से हम बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं, लगता है या नहीं लगता, और अच्छा कमा सकते हैं? एक बार के लिए मुझे बस ऑडियो नोट में भेजना। इससे क्या होगा बताता हूँ। इससे सबसे पहली चीज ये समझ में आ जाएगा कि उसने पहले फॉरएवर अंडरस्टैंड किया या नहीं, तो उस तरीके से फॉलो अप करोगे आप, ठीक है? दूसरा, वो पर्सन बता चुका होगा कि पहले भी मैंने ऐसा कुछ अंडरस्टैंड किया है, फिर जो भी है, ठीक है? या फिर उसको बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो उसके हिसाब से फिर आप सुन के कहने की बात करोगे। लास्ट में एक और इसी ऑडियो में एक चीज ऐड करोगे, मैं आपको फ्री होते ही कॉल कर लूंगा, एक बार ऑडियो नोट भेज देना आप मुझे। मतलब ये चीज करके ऐड करके वो करोगे। ये 3 सवाल मान के चलो भेज रहे हो ना, वो पर्सन भेजेगा आपको ऑडियो, और आपको पता रहेगा कि क्या बात करना है। वरना कई बार क्या होता है कि जब आप कॉल उठाते हो, पर्सन का वो सामने से कॉल करता है और आप कॉल उठाते हो, कॉल उठाते के साथ बोलता है कि भैया ये तो मैंने पहले भी देखा हो, तो आपकी हवा, तो आपकी हालत खराब हो जाती है, फिर आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोला, फंबल कर जाते हो, फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये नहीं सिखा सकता मुझे, ठीक है? बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, इमेजिन करो आपको पता है कि आगे गड्ढा है, तो आप उस रास्ते से नहीं जाओगे, तो सेम चीज जब अगर आपको पता होता है, उस तरीके से उस पर्सन से बात करोगे। ये ना कि सिर्फ डे 1 के बाद, डे 2 के बाद, डे 3 के बाद भी करना है। इससे क्या होगा? सब सोचेंगे सर डे 3 के बाद तो फोन नहीं उठाते लोग, डे 3 के बाद ये ऑडियो कैसे भेजेंगे? नहीं नहीं, भेजेंगे। डे 3 के बाद अगर वो पर्सन ऑडियो भेज रहा है ना आपको, तो वो पर्सन काम करेगा। अगर डे 3 के बाद वो पर्सन ऑडियो नहीं भेज रहा, तो वो काम नहीं करेगा। फिर तो आपको जबरदस्ती ऑब्वियसली कॉल करना ही है, नो डाउट। लेकिन अगर वो ऑडियो भेज रहा है, तो भाई आपकी अथॉरिटी बन चुकी है। अब आप उस पर्सन को जो भी बातें बोलोगे वो करेगा। अंडरस्टूड?
ठीक है। इससे जो पर्सन के बारे में पता होगा, नॉर मतलब जो नहीं पता होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वापस इस पे आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा था, इसके लिए नहीं था ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। बट आई वांट यू कि आप अच्छे से चीजों को करो, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं वापस, एक्ट लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर को अगर बोलते हो कि पेट में दर्द है तो घुटने का टेस्ट नहीं करता। ठीक है। डॉक्टर को अगर कोई भी चीज बताते हो तो उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं चीजें प्रोवाइड कराता है, दवाइयां भेज देता है। फिर आप डॉक्टर को ये नहीं पूछते कि लाल वाली क्यों दी है। ठीक है, वो नहीं पूछते, आप सिर्फ खा लेते हो। तो सेम चीज अगर आप उसको डॉक्टर की तरह कंसल्ट करोगे तो पूछेगा नहीं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो और ऐसा क्यों नहीं बोल रहे। जैसे कि कई लोगों को क्या करते हैं कि डे वन के बाद कई लोग ऐसे बोलते हैं, भैया काम तो बताओ यार, काम नहीं बता रहे हो। तो वो अथॉरिटी नहीं होती है आपकी। ठीक है, वो मानता नहीं आपको डॉक्टर एक तरीके से। बट फिर अगर कोई पर्सन बोलता भी है ना, उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि याद करो जो मैंने आपको पहली कॉल करी थी कि फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन, सेकंड डे में पैसा कैसे आएगा, थर्ड डे में शुरुआत कैसे करना है। तो अभी तो पहला ही दिन तो हुआ है मेरे दोस्त, दूसरा दिन तो बाकी है, अभी तीसरा दिन बाकी है, तो यू विल हैव टू बी पेशेंट। समझाते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, जो तीनों सवाल दिख रहे हैं आपको, व्हाट्स योर करंट सिचुएशन, राइट, व्हाट यू हैव ट्राइड, व्हाई डिडंट इट वर्क, when they explain their pain they become emotionally invested in your conversation। अगर कोई भी व्यक्ति आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, वो आपका भाई बन चुका है, वो आपका रिश्तेदार बन चुका है। और रिश्तेदार छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, भाई भाई बढ़िया है। भाई ब्लॉक नहीं करेगा आपको। ठीक है, भाई आपको ब्लॉक नहीं करेगा। बोले रिश्तेदार कर देते हैं, इसलिए मैंने रिश्तेदार हटा दिया भाई। ठीक है, भाई ब्लॉक नहीं करेगा आपको। तो अपनी प्रॉब्लम जो इंसान आपसे शेयर करना शुरू करते हैं ना, मेरे को बता रहा है वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अभी मैंने ना अपने बहन की शादी करी है, 12 लाख रुपए खर्च हो गए, लोन लेके किया है। मैंने बोला अभी अभी और कितनों की बाकी है? बोल रहा है 2 बहन और है। मैंने बोला अब कैसे होगा? बोल रहा है जमीनें बिकेगी। बोल रहा है, वो खुल के बोल रहा है, सोचो तो कैसे बोल पाया, क्योंकि उससे बॉन्ड बन चुका था। क्या करके? जूम पे, वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर करके, उससे नॉर्मली बात कर करके, सिर्फ काम की बात करके नहीं। डोंट बी अ टीचर। ठीक है, टीचर नहीं बनना है यहाँ पे, अपलाइन नहीं बनना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनना है? दोस्त। क्या बनना है? दोस्त। दोस्त बनोगे, पर्सन आपके साथ काम करेगा। एक मेरे दोस्त हैं, अभी मीटिंग में आए, मेरे को दिखे, अमन कौशिक नाम है उनका, अमन कौशिक। तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ ना, हाथ में मिलाता हूँ, तो हाथ हाथ मिला के गले मिलते हैं, मैं ऐसा करके साइड से ना। ठीक है, तो वैसे ही भाईचारा बन जाएगा आपका उसके साथ, जब आप बार बार रिपीटेशन में वीडियो कॉल करोगे तो। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े। भाई लिख लेना, बाय एनी चांस नहीं लिखा तो क्या करोगे? स्क्रीनशॉट। अब हमारे को यहाँ पे हाथी बनना है, हाथी बनाना है, क्या करना है? हाथी बनना है, हाथी बनाना है? ना बनना है, नहीं बनाना है। ठीक है, ना बनना है ना बनाना है। मेक द प्रॉब्लम बिगर। कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को? बिल्कुल मतलब कि बड़ा। अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जिंदगी में बहुत ही समस्या चल रही हो, कि आज वैलेंटाइंस डे हो, कोई हो ही ना। सॉरी सॉरी, मतलब कोई और एग्जांपल देता हूँ, सॉरी। रुको रुको रुको, रुको कोई और एग्जांपल देता हूँ। ये सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, सब सीरियस हो गए कि नहीं नहीं मेरे पास भी नहीं है। रुको 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 रुको, यस। कि किसी के लाइफ में दिक्कत परेशानी ऐसी चल रही हो कि खाने की रोटी ना हो, इतनी प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होगी वैसे तो। ठीक है, फॉरएवर में हम। बट कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां चल रही होगी आप लोगों की लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा जब आपने शुरुआत किया होगा स्टार्टिंग में, राइट। मेरी भी लाइफ में थी, क्या था कि मेरी जॉब की आज सैलरी 50% छोड़ो, 45% कम हो गई थी। मेरी सैलरी 18 थी, अकाउंट में 10 आ रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने कुछ और सर्च करना शुरू किया, और गलती से मैं टकराया एक ऐसे इंसान से जिनको आप सब जानते हो, जिनका नाम है हर्ष दत्त, राइट, है ना। तो मैंने उनसे टकराया, उन्होंने बोला कि भाई ज्वाइन करनी होती है, मैंने एक दिन में आधार कार्ड पैन कार्ड सब भेज दिया। उन्होंने बोला 5500 देने देने होते हैं, मैंने बोला ठीक है वो भी दे दिया। उन्होंने बोला 2 चीजें करनी होती है, फिर मेरी हालत खराब हो गई, ऑब्वियसली जैसे आप सबकी हुई होगी।
कि 2 चीजें करनी होती है। ठीक है, तो फिर मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके किया, और अभी राइट नाउ तब का दिन है और अब का दिन है, मजा आता है काम करने में, है ना? आप सबको भी आता होगा, राइट? तो उन्होंने पता ना मेरी प्रॉब्लम को क्या करा, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने पूछा क्या चाहिए मैंने बोला पैसा ही चाहिए, ऑब्वियसली क्या चाहिए होता है काम करने के लिए, पैसा चाहिए होता है। मैंने बोला पैसा चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा कितना चाहिए? मैंने बोला अभी मेरी 18,000 है, मिनिमम लाइक 25-30 हजार रुपये मिल जाए। मेरे पास 25-30 हजार रुपये। मैंने बोला यार बस, हाँ 25-30 हजार रुपये ही चाहिए। अभी सैलरी मेरी 18 है, ऑब्वियसली उतना उतना मिल जाएगा तो मेरा खर्चा चल जाएगा। बोले ठीक है, मैं अगर इतना इतना कमवा दूं तो कैसा रहेगा? मैंने बोला फिर तो मजा आ जाएगा, ऑब्वियसली मजा आ जाएगा अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तो। तो उन्होंने ना मेरे सपने कुछ लिखे। लिखे क्या कि आपको क्या चाहिए? मेरे को एक घर चाहिए। गाड़ी कौन सी चाहिए? मिनी कूपर। ओके ठीक है, चलो बाकी सब छोड़ दो कि ट्रेवल लेवल भूल जाओ। दो चीजों पे बात करते हैं। आपको घर चाहिए, घर कितने की आती है? मैंने पता उस टाइम पे ना मैं फ्लोर के हिसाब से बात करता था ऑब्वियसली। मैं जमीन की कहाँ से बात करूंगा, मैं जॉब करने वाला, तो मैं बोलता था 25-30 लाख रुपए की आ जाए। बोला घर 25-30 लाख रुपए की आ जाती है? तो हर्ष ने बोला 25-30 लाख रुपए की घर आ जाती है? ऐसे सवाल किया मैंने। बोला हाँ आ जाती है। बोले कौन सी आती है भाई, मुझे भी दिलवा दो। बोले सर फ्लोर मिल तो जाते हैं 2 BHK, 25-30 लाख रुपए में मेरे तब तो मिल जाते हैं। अरे मैं बोल रहा भाई फ्लोर फ्लोर ये ड्रीम हाउस है आपका? मैंने बोला नहीं ड्रीम हाउस नहीं है, हाउस तो ऐसा मतलब अभी के लिए ये सोच रखा है। बोले अगर अगर इमेजिन करो कोई अच्छा घर चाहिए होगा तो कैसा सोचते होगे, कैसा चाहिए मतलब? मैंने बोला अच्छा चाहिए होगा तो 3-4 कमरे हो, एक बीच में बड़ा सा एरिया हो, सोफा लगा हो, 3-4 वॉशरूम हो, AC हो, बस ये चाहिए। बोले ठीक है, तो कितने का आ जाएगा? मैंने बोला सर वो तो मुझे आइडिया नहीं। तो बोल रहे हैं बोल रहे मैं बताता हूँ, मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपए तो चाहिए होंगे अभी के लिए। मिनिमम बोला उन्होंने, मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। चलो अब तुम्हारी सैलरी से एक बार के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने Day 3 देखा होगा तो मैं कैलकुलेट करता हूँ ये चीज, जो मैंने पहले सीखा है वही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 18,000 को मैंने कैलकुलेट किया अपनी जिंदगी के 40 साल से। 40 साल से छोड़ो, आप 60 साल से भी कर दोगे ना, तब भी आप पूरी जिंदगी में शायद 1-2 करोड़ रुपए कमा पाओगे, शायद। ठीक है, शायद पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, पूरी जिंदगी की। मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आऊंगा उस पॉइंट पे, टेंशन ना लो। मैं अपनी मेरी कहानी मेरी जुबानी नहीं सुना रहा मैं, ठीक है आऊंगा मैं। ठीक है, तो उन्होंने जब मैंने देखा कि 96 लाख रुपए से ऐसे कुछ बन रहा है, पूरी जिंदगी की कमाई मेरी, इमेजिन करो 96 लाख रुपए पूरी जिंदगी की कमाई। तो इससे घर क्या आएगा, गाड़ी क्या आएगी? कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेट किया मैंने किस चीज को, कि इसमें खर्चे भी तो होंगे, हो सकता है कभी बीमार पड़ जाऊं उसमें लग जाए। और अभी 18,000 रुपये कमा रहा हूँ, 18,000 रुपये में तो कुछ बच ही नहीं रहा मेरे। तो घर तो दूर की बात है, घर तो दूर की बात है, आज की डेट में एक स्कूटी लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो नहीं आएगा आपको। तो उन्होंने ना मेरे को एक दिन में मेरे सपने तोड़ दिए ऑब्वियसली, एक दिन में। सब कि नहीं भाई पॉसिबल तो नहीं है जॉब से। तो मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखने लग गई कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में। उन्होंने ये भी पूछा था मेरे से कि घर कितने साल में ले लोगे, क्या लगता है? मैंने चौड़ में बोल दिया 10 साल में, 5 साल में, ऐसा करके बोल दिया। वो फिर पूछा कैसे, तो वो पता नहीं मुझे कि कैसे, फिर उन्होंने समझाया कि कैसे नहीं मिलेगा। तो वैसे ही आपको अपने प्रोस्पेक्ट की लॉन्ग टर्म वाला दिखाना है कि आने वाले 5 साल में वो कहाँ पे होगा, आने वाले 10 साल में कहाँ पे होगा, जो अभी कर रहा है उस चीज से, या फिर आने वाले 5 साल में क्या करेगा, उस चीज से क्या मिलेगा वो भी। तो क्या दिखाया हमने? प्रॉब्लम को उन्होंने मुझे बड़ा दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है, ये दिक्कत परेशानियां आ सकती है। तो क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ? मेरे दिमाग के साथ इमोशनली इतना खेल लिया कि मैं अब नहीं खेलने के लायक बना, तो मैंने 2CC की। ठीक है, और सारी बातें सही थी, गलत तो थी नहीं। तो सेम चीज अगर आप सही बातें करोगे तो लोग मानेंगे, और आपकी इंटेलिजेंस पे बिलीव करेंगे कि भाई बात तो सही बोल रहे हैं। तो दैट्स वाई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। सिर्फ दो के नीचे दो नहीं काम करना भाई, या फिर 2CC करवाने वाला काम नहीं है। सब चीजें चाहिए फॉर एवर के अंदर। यू विल हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू विल हैव टू बी अ बेस्ट क्लोजर, यू विल हैव टू बी अ गुड फॉलो। सब कुछ चाहिए यहाँ पे, रिलेशन बिल्डिंग चाहिए, हर एक चीज चाहिए। जब आप वो अच्छे तरीके से अपनी बात है, देखो एक चीज बताता हूँ,
हमारे यहाँ पे बातें सबको आती है, इवन आप सबको आता है, जो जो पता है, ऑब्वियसली इतनी मीटिंग लेते हो आपको सब आता है, बट उस बात को रखना कैसे वो नहीं आता आपको। उस बात को एक्सप्लेन किस वे में करना है वो नहीं आता आपको। स्टोरी आप सब सुनते हो, लेकिन सेम वे में उस स्टोरी को बताना नहीं आता आपको। इसीलिए वो पर्सन सुन के भी नहीं समझ पाता। D2 की मार्केटिंग प्लान आपको नहीं पता, पता है, बट अगर मैं आपको बोल दूं पूरी चीज समझाने के लिए समझा पाओगे? D3 के बारे में आपको नहीं पता, सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपको बोल दूंगा पूरी चीज समझाने के लिए समझा पाओगे? कुछ लोग हैं जो समझा पाएंगे, आई बिलीव कि कुछ लोग हैं, बट सबके सब नहीं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो सेल्स में हो आप, मान लो एक बार के लिए, ठीक है, पढ़ो इनको, ये जो मैंने अभी लिखा हो। इफ दे से आई एम द ओनली पर्सन इन फैमिली हु इज अर्निंग राइट नाउ, ask how much they 10,000, we have 4 members, you, if this continues for 5 years, what will happen? Future sequence, futuristic, जब उसको वो विजुअल दिखाओगे। कृष्णा सर ने हमारी आंखें खोली थी जब उन्होंने इमेजिन करवाया था हमारे को अच्छी चीजें करवा कर। और मजे की बात बताऊं आपको, अच्छी चीजें दिखे ना दिखे जल्दी, बुरी चीजें बहुत जल्दी दिखती है हमारी। ठीक है, सो आप बुरी चीजें, मतलब डराना आसान है लोगों को, ठीक है, डराना आसान है, लेकिन इन सही चीजों के लिए बिलीव दिलाना थोड़ा सा मुश्किल सा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? फ्यूचर दिखाओगे इन वर्स्ट वे, अगर वो नहीं करता तो। अब यहीं पे आप थोड़ा सा डाइवर्ट करोगे। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो बुरे से बुरा क्या होगा, क्या होगा वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। बदतर से बदतर क्या होगा आपके साथ वो समझाओगे उसको, ठीक है, कि बदतर से बदतर आप 25,000 रुपए कमा लोगे। बुरे से बुरा आने वाले 5 साल में क्या मैनेजर बन सकते हो? बन सकते हो, तो यानी आने वाले 5 साल में एटलीस्ट 1 लाख रुपए पे तो पहुंच ही जाओगे। वो भी बोलेगा हाँ, अगर आप बोलोगे ना 5 साल में मैनेजर बन सकते हो, लगता है आपको? वो भी हाँ बोलेगा। वो जब खुद को क्लोज करना शुरू कर देना, तो आपको नीड नहीं पड़ेगी। जब खुद हाँ बोलने लग जाए, तो आपको हाँ बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको दिखाना पड़ेगा जो एक्चुअल में वो देखना चाहते हैं आपकी बातों से। इसलिए मैंने बोला कि आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आई? तो बात रखनी सीखो अपनी। लड़ाई भी होता है ना, तो एक समझदार व्यक्ति होता है, बोलता है रुको जरा, मैं बताता हूँ, फिर आराम से कामली उस चीज को मैनेज करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? देखो मैंने अपनी स्टोरी से ऑब्वियसली जो मैं कर रहा हूँ मैं उसी से रिलेट करवाऊंगा आपको, तो आई होप सो बुद्धि आई होगी। यस, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, ठीक है, ओके। यस, यूज देयर ओन वर्ड्स टू क्लोज, अभी मैंने बताया, रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी इसके पहले भी मैंने बताया। उसको क्या चाहिए था? आपको घर चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, ठीक है, बताओ घर कैसे आएगी? वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। आपको गाड़ी चाहिए, बताओ गाड़ी कैसे जॉब से आएगी? नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, बताओ एक छुट्टी में क्या कर लोगे आप ट्रैवल, और कहाँ चले जाओगे? नहीं जा पाओगे। तो क्या कर रहे हैं हम? उनकी बातों को रिपीट कर करके क्लोज कर रहे हैं उस पर्सन को। देखो गाड़ी घर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा इसका, बस इतना लिख लो, यूज योर ओन वर्ड्स टू क्लोज, ठीक है। समझ में आ जाएगी आपको। ओके, तो गाड़ी घर मत लिखना। ये मैंने आप लोगों के लिए इमेज इसलिए बना रखी है ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि आज की डेट में आपकी बात पे भरोसा करे ना करे, उसको अपने लॉजिक पे बहुत भरोसा होता है। तो वो अपना दिमाग लगाएगा, बात करेगा, खुद से एक बार के लिए पूछेगा कि भाई बात तो सही है, सच में मिल पाएगा जो मैं चाह रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उस चीज से मिल पाएगा? तो आंसर इज नो। तो यहां से कैसे मिल पाएगा? शो देम। यहां से कैसे मिल पाएगा? छोटी छोटी सी चीजें दिखाओ उसको, बस, ठीक है। ज्यादा लंबा पॉइंट था नहीं है, इसलिए शॉर्ट में समझा दिया। यस गाइस, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। आइसोलेट द ऑब्जेक्शन। आइसोलेट, अच्छा, कोविड याद है आपको? कोविड में आपने वर्ड सुना होगा, राइट? आइसोलेशन, राइट, है ना? सुना होगा आपने कोविड में, कोरोना टाइम में, राइट? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप में से कई लोगों के बोलते होंगे ना कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पैसा थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं सर। अच्छा एक क्लोजिंग, चलो
मैंने अपनी टीम को सिखा रहा था, तो आप भी टीम जैसे ही हो, तो आई वांट यू कि वो चीज एक्सप्लेन करो मैं आपको। तो ऐसा क्या करे कि बंदे को प्राइस कम लग जाए? ये तो ठीक है जो लिखा हुआ है, इसके अलावा ऐसा क्या करे कि उस बंदे को प्राइस मतलब ऐसा लग जाए कि 2cc भी लगे कि यार सिर्फ 2500 रुपये तो देना है। इमेजिन करो, कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि यार 2cc भी लगे यार 2500 रुपये तो भरना है, क्या ही चला जाएगा इससे। 2500 रुपये में आपको 30,000 रुपये कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। वो कैसे कमाएंगे बताऊंगा अभी, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा। आपको मजा आ जाएगा उस चीज, उस लॉजिक को कहीं ना कहीं समझ के। यस। तो if they say it's expensive, ask if price wasn't an issue, would you move forward? अगर आपको मान के चल लो ये जो प्राइस है ज्यादा है, अगर इसकी दिक्कत परेशानी नहीं होती तो क्या आप रेडी होते? प्रोस्पेक्ट बोलेगा ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस। करता मैं शुरू, अगर पैसे इतना ज्यादा नहीं भरना होता तो करता मैं शुरू। तो बोलो ऑब्वियसली, अब तो आपके हाथ में है भाई। अभिलेष, फिर से अभिलेष को करते हैं। अभिलेष आजकल बिल ही निकाल रहा है। यस भाई, अभिलेष इधर बिल ही निकालो भाई। जी। यस भाई। मैंने बोला प्राइस बहुत ज्यादा है भैया, थोड़ा थोड़ा लगा लो, ठीक ठीक। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसे। ओके, तो मुझे बताओ भाई, तुमने बोला कि अगर प्राइस का कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो क्या आप शुरू करते? अगर ये चीज कम होती तो क्या शुरू करते? तो तुम, अब तुम्हारी बारी है। मैंने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल करता। तो ऐसा क्या बोलोगे कि प्राइस महंगा ही ना लगे और प्राइस का इशू ना दिखे? मतलब समझा नहीं सर। रिपीट करता हूँ भाई, टाइम है हमारे पास। यस। मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं और पैसे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं काम को शुरू करने में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। तुमने बोला कि अगर मान के चल लो ये प्राइस जो आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं या फिर बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर ये प्रॉब्लम मान के चलो ये रहे ही ना, तो क्या आप शुरू करते? अगर प्राइस कम होता क्या आप शुरू करते? तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल शुरू करता। तो बताओ कैसे समझाओगे अब कि प्राइस मुझे कम दिखे? अ, उसके जो पहले मैंने उसकी नीड आइडेंटिफाई करी थी। ठीक है। ठीक है कि मतलब अगर इतने पैसे, जैसे हमारी 2cc ना 30,000 की हो रही है। ठीक ठीक है। है। तो इतने पैसे तू अगर तेरे घर वाले कहीं पे दे दे या कहीं से तू अरेंज करके ऐसा क्या काम करेगा जहां से तू, जो मुझे अपने सपने बताया, जो भी चीजें तेरे को लेना है, तो तू कहाँ से पूरे कर लेगा, मुझे ये बता दे। ठीक है। हम्म। ठीक है, मान के चलो फिर वो घर वाले पैसे ही नहीं देंगे भाई, वैसे पहले तो। मतलब फिर भी जैसे वो बोल रहा है कि मेरे को हम्म। बिजनेस बढ़िया लगा, पैसे हम्म। नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो मैं हम्म। बोलूंगा ठीक है कि जैसे अगर कम हो जाए, ठीक है, तो फिर भी तू कितना कर लेगा, पहले तो ये होगा कि चल ठीक है, तू कितने से कर लेगा, है ना। ठीक और है। ऑप्शन होता है, अभी जैसे 7,000 में बहुत लोगों को वो होते हैं ना, तो जैसे 60,000 होता है, तो उसमें 1,500 अगर हम माइनस कर देते हैं ना, तो ये जो 5,500 की बिलिंग करवा लेते हैं, इसमें से उसे ना थोड़ा सा कम लिखता है ना, तो चांसेस होते हैं कि इंसान फिर कर लेता है। और यस, फिफ्टीन करेक्ट है। हंड्रेड में होता क्या है। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल। हम्म। ओके, तो मतलब एक तरीके से हम डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं पर्सन को, हम्म। राइट? है ना, तो पर्सन कर लेता है। चलो ये भी बढ़िया है। बट मुझे लगता है कि पर्सन को डिस्काउंट से ज्यादा वैल्यू अगर हम शो करते हैं तो पर्सन ज्यादा कन्वर्ट होता है, राइट? वैल्यू की मिल क्या रहा है 7,000 रुपये में, राइट? है ना, वो भी बताते होगे, आई नो कि वो बताते होगे कि प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी, सब कुछ समझाते होगे। चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, थैंक यू अभिलेष। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर पर्सन ने बोल दिया कि हाँ तब मैं करता, अगर बोल दिया उसने, मान के चलो कि हाँ मैं तब करता, तो अब ना मेरे हाथ में है उसका गला, ना मेरे हाथ में है कि अब मैं अपने हिसाब से इसको समझाऊंगा कि कैसे ये चीज कम लग जाए। सबसे पहली चीज उससे पूछूंगा, आज की डेट में आप मुझे बताओ 7,000 रुपए में ऐसी कौन सी अच्छी फोन है जो आप ले सकते हो? ये बताओ। बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे एक और बताओ कि 7,000 में ऐसी कौन सी फैमिली ट्रिप है जो आप करके आ जाओगे? क्योंकि सिर्फ ट्रिप बोलता तो बोल देता भाई कि मैं तो नैनीताल रहूंगा 7,000 रुपये में। तो फैमिली ट्रिप इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ऐसी कौन सी ट्रिप है जो आप 7,000 रुपये में
हो आओगे आप, मुझे बताओ फैमिली ट्रिप करके आ जाओगे, बोलते हैं ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात बताओ, 7 हजार में ऐसे कोई सपने भी तो होंगे ना जो पूरे कर लोगे यार, कुछ तो होगा ऐसा। पर कुछ नहीं, इट मीन्स आप मानते हो कि 7 हजार रुपए में आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता, यस और नो? यस। ऐसा तो नहीं है भाई कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे आप 7 हजार रुपए में शुरू करके, सबसे पहले चीज, वर्थ 50,000 रुपीज का आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए फ्री में कोर्स मिल रहा है, पहला। दूसरा, आपको 7 हजार रुपए के बदले में अप्रोक्स अप्रोक्स 100% रिटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रिटर्न। अब बोलोगे भाई रिटर्न कौन सी? प्रोडक्ट्स, उससे ज्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, उसके अलावा आपको मैं मिल रहा हूं। ऑब्वियसली, मैं मिल रहा हूं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने के लिए, इसलिए ये नहीं कि आज 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 1 महीने तक, जिंदगी भर तक, जब तक आप काम करोगे, जब तक आप मेरे साथ रहोगे, मैं जिंदगी भर तक आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए। आप मुझे बताओ, 7 हजार में आप मुझे खरीद सकते हो? भाई, तो आपको एक मेंटोर मिल रहा है। अब 7 हजार रुपए की वैल्यू क्या दिखा दी आपने? बहुत सारी, 3 4 चीजें। अब भाई 2 सीसी की चीजें मत बता देना। पता चला कि 7 हजार की क्लोजिंग में 2 सीसी की चीजें घुसेड़ रहे हो, फिर 2 सीसी के बारे में बताने के लिए कुछ हो ही ना आपके पास, ठीक है। तो वो चीजें मत करना। तो छोटे छोटे से सवाल से ना, देखो एक चीज बताता हूँ, उसने क्या बोला? 7 हजार में नहीं हो सकता, 7 हजार में नहीं हो सकता, 7 हजार में नहीं हो सकता। मैंने फिर लास्ट में क्या पूछा? इट मीन्स आप मानते हो कि 7 हजार में ऐसा, ऐसी कोई बढ़िया चीज नहीं है जो हो सकती है, लेकिन एक चीज हो सकती है, दैट इज फॉर एवर। और वो करके आप यहां से हर महीने कमा सकते हो 7 हजार रुपए से ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम? उसको फ्रीज करेंगे बंदे को। ठीक है, चुप करवाएंगे। देखो, डिस्काउंट अच्छी चीज है, ठीक है। जो चीप माइंड से पीपल होते हैं ना, उनके लिए डिस्काउंट अच्छा है। जो रिच माइंड से पीपल होते हैं, उनके लिए वैल्यू अच्छा है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या, कैसी चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हो, गरीबी या अमीर, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज समझानी थी, मैं समझा दूं आपको 2 सीसी की, या रहने दूं? भाई थोड़ा सा ना अभी पीपीटी और बाकी है यार। बट नहीं, चलो कभी और बताएंगे, वो अच्छी चीज है, वो एक्सप्लेन करेंगे, कभी और बताएं। कभी और बताएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये भी समझा दूं, क्या बोलते हो? 2 सीसी वाला समझा दूं क्या? 2500 रुपये में 30 हजार रुपये? बोलो ये कौन सी ट्रिक है भाई? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ओके, तो मैं आपको एक चीज, पहले इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरा कैमरा दिखे। ओके, चलो आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ मैं। पहले ये मैं कर लूँ, फोन से ज्वाइन। एक सवाल है आप सबसे यार, दुखी क्यों? दुखी क्यों हो? दुखी क्यों पूछ रहा हूँ? दुखी क्यों हो अपनी जिंदगी से? बताओ, क्यों हो दुखी? सिखा रहा हूँ मैं, खुश हो के स्माइल कर करके। यू शुड स्माइल ऑल्सो, राइट? नहीं आती आपको ही करनी? आती है ना? तो करा करो, अच्छा होता है ये। यस, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। हम्म, हम्म, अच्छा यही स्पॉटलाइट है क्या? गिव मी मिनट गाइस। यस, हाँ, चलो। 2 सीसी की अभी वैल्यू के लिए कर लेते हैं, कितना हमारा? 30,000 रुपीज। कितना? 30,000 रुपीज, ओके। कैलकुलेटर है किसी के पास? होगा, सबके पास होगा, चलो। इसको ना डिवाइड करते हैं हम, कितना डिवाइड करते हैं? कितने से? 365 से। कितने से? 365 से। कितने से करोगे? 365 से, तो कितना आएगा? 83, अप्रोक्स 83। मैं ही नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली इतना ही आएगा, 83 के अप्रोक्स आएगा, ओके। तो अगर हम 365 दिन को
30,000 रुपये से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 83 रुपीज, यानी पर डे कितना? 83 रुपीज। जो जो सुट्टा वगैरह मारते हैं सॉरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, ठीक है जो जो ऐसी चीजें करते हैं उसको पता होगा कि 80 रुपए क्या होते हैं, ठीक है। जाते हैं मेरे इधर उधर, ठीक है। और जो जो बिरयानी खाते हैं अभी नीचे वाली, ठीक है, उनको भी पता होगा। जो आने जाने का कुछ करते हैं, ठीक है, जो दूर से आते हैं ऑफिस में, उनको पता होगा कि यार ये 80 रुपए क्या ही होते हैं, ठीक है। तो 80 रुपए तो मेरे यूं खर्च हो जाते हैं, सॉरी 8,000 रुपए हो गए। 80 रुपए तो मेरे यूं खर्च हो जाते हैं दिन के। ये अपना बताना है आपको, ठीक है, ये अपना बताना है। अब उसकी बात करते हैं। ये इसलिए बताना है ताकि उसको छोटा दिखे। कैसे दिखेगा समझाता हूँ। 30,000 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? कितने से बताओ भाई? डिवाइड करेंगे, सॉरी, कितने से? 12 से, 12 महीनों से। कितना हो जाएगा? 2500 रुपए। कितना हो जाएगा? 2500 रुपए। अब इमेजिन किसी को बोल रहा हूं मैं कि भाई एक महीने में 2500 रुपए लगा के आपको 30,000 रुपए आएंगे, कैसा लगेगा? ये तो भाई वो 25 दिन में पैसा डबल जो बोलता है, हेरे फेरे, मुझसे भी ज्यादा है ये तो। राइट, ऑलमोस्ट राइट, ज्यादा है ना उससे भी। बट अगर मैं ये समझा रहा हूँ पर्सन को कि 2500 रुपए लगा के 30,000 रुपए आपको हर महीने आएंगे, कौन होगा जो नहीं लगाएगा? हर इंसान लगाएगा। आप ही लगाओगे भाई। आपको भी अगर मैं स्कीम बता दूं ना ऐसे, आप सब बोलोगे सर कहाँ डालना है पैसे राइट। ऑब्वियसली हर इंसान कर्ज लेके भी डालोगे, चाहे आपके पास ना हो, डालोगे जरूर, क्योंकि 2500 रुपये लगा के 30,000 रुपए आएंगे। राइट, कैसे आएंगे समझना है इस चीज को। दोस्त एक चीज समझो, जितना अब तक हमने समझाया उस पर्सन को, राइट, पहले हम समझा चुके होते तभी तो क्लोज करते हैं ना, राइट। तो हमने समझाया हुआ होता है कि अगर मान के चल लो कि आप 30 लोगों पे काम करोगे 30 दिन तक, तो 900 लोग होंगे। 900 का 1% निकाल लो, 9 लोग होंगे, 9 लोग तो काम करेंगे। यही समझाते हो ना आप? अब 9 का भी आधा कर दो, 5, अरे 5 भी छोड़ो, 4 कर लेंगे यही आते हो ना आप, 4 5 पे, राइट। तो एक इंसान से कितना प्रॉफिट आएगा? 7,500 रुपए। तो कितने हो जाएंगे? 30,000 रुपए। यानी 30 रुपए तो कमा लेंगे। जैसा कि हमने पहले कैलकुलेशन समझाया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ 2500 रुपए महीने का लगाकर, 2500 रुपए महीने का लगाकर 30,000 रुपए आएगा आपको। आप बताओ लगाओगे नहीं लगाओगे? ठीक है, बोलेगा लगाऊंगा। तो भाई ये अब सोचो, हर महीने पूरी जिंदगी भर तक आपको 2500 लगाना है, या एक बार में 30,000 रुपए सिर्फ एक बार लगाकर आपको हर महीने 30,000 रुपए से लेकर जितनी इनकम हो, आप जितना काम करोगे उससे ज्यादा भी पैसे आ सकते हैं। तो आप बताओ कौन सा वाला चूज करोगे? पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार लगाना, या जिंदगी भर तक 2500 रुपए हर महीने देते रहना? पूछो, एक बार के लिए सवाल करो। 99% समझदार लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई मैं जिंदगी भर अगर देते रहूंगा तो आने वाले 40 साल, 2500 मल्टीप्लाई कर देना, आने वाले 40 साल के लिए 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, 30,000 रुपये, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो। जितना भी होता हो वो कैलकुलेशन उसको दिखा, देखो थोड़ा सा लंबा लगेगा, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर उसके पल्ले पड़ गई है, ना पल्ले पड़े दोबारा समझाओ, दोबारा रिपीटेशन में करो, तो पर्सन को 2 सीसी 2500 रुपये ही दिखेगा। यही कैलकुलेशन अभी संजय यूज कर रहा है 1 शॉट 2 सीसी के लिए। उसके जितने भी लोग मिनिमम बिलिंग करेंगे वो सबके सब एज करेंगे, क्योंकि हम मिनिमम बिलिंग के अगर उसके करवाएंगे ना तो लोग डाउट करते हैं कि भाई इसके बाद ऐसे बोला, इसके बाद ऐसे बोला, अब और बोल रहा है 298, फिर मतलब 1500, फिर 2,000, जो भी चलाता हो आपका। तो ये कैलकुलेशन अगर आप समझा दोगे पर्सन को, तो उसको इजी लगेगा ये चीज कि भाई महीने के 2500 रुपए ही पड़ रहे हैं। इसके बाद एक और स्टोरी टेलिंग आप खेलोगे। क्या खेलोगे? स्टोरी टेलिंग। ये समझाओ, ये समझाने के बाद एक चीज और आप बोलोगे, वो क्या बोलोगे समझाता हूं मैं आपको। एक और चीज समझाओगे। इमेजिन करो, इमेजिन, देखो, इमेजिन करवाओगे काम करेगा। इमेजिन करो आपका एसबीआई बैंक बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है। बैंक वाला आता है, बोलता है आप अपनी पूरी फैमिली की 30,000 रुपए की वो कर सकते हो। 30,000 रुपए की एफडी करवाने के बाद हर मेंबर को हर महीने 20-20 हजार रुपए मिलेंगे। इमेजिन 30,000 रुपए का एफडी करवाकर सिर्फ जिंदगी में एक बार आपको हर महीने 20-20 हजार रुपए मिलेंगे पर पर्सन। जिस जिसकी एफडी करवाओगे, 4 लोगों का अगर करवाओगे, 4 लोगों का 20-20 हजार रुपए आएगा पूरी जिंदगी भर तक सिर्फ एक बार एफडी करवा के। आप बताओ कौन बेवकूफ होगा जो बोलेगा मैं नहीं करूंगा?
अगले महीने उसको 80,000 रुपये आएंगे 4 लोगों के। मैं बोला एक का भी करवाएगा 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये आएंगे, 2 महीने में वो 30,000 रुपये रिकवर। वही तो हम समझा रहे हैं। एक बार 2 सीसी की एफडी करवानी है भाई, वो करवाने के आप जिंदगी भर तक कमा सकते हो। एक्सप्लेन इट कि उसको समझ में आए, उसको वो छोटा दिखे, छोटा। 2 सीसी, ये सारी चीज समझाने के बाद अगर आपने ये एफडी वाली बात चीज समझा दी ना, वो पर्सन बोलेगा यस सर, बात तो सही कर रहे हैं। अब उसके पास बस पैसे होने चाहिए भाई। अब उसके पास पैसे होने चाहिए। अब उसके लिए भी एक लाइन यूज कर सकते हो लास्ट में, कि भाई आपके पास पैसे नहीं है एफडी के लिए, आपको पता है कि अगले महीने 80,000 रुपये आ जाएंगे, आपको 1,20,000 रुपये करना है 4 लोगों के लिए, कहाँ से करोगे? मैं जानता हूँ कि आपको कर्ज लेना होगा, वो भी ले आओगे, क्योंकि आप जिंदगी भर तक के सपने देख रहे हो कि हर महीने 80,000 रुपये आएंगे पूरी फैमिली के। तो यहाँ पे सिर्फ बैठ के खाना नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, और काम करके पैसे आएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 30,000 नहीं, हर महीने आप चाहो तो बढ़ा सकते हो इनकम, वो आपके काम के ऊपर है। एक्सप्लेन इट, समझ में आएगा? ठीक है, ओके, समझ में आएगी 2 चीजें। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, यूज लॉस एवर्जन। व्हाट? यूज लॉस एवर्जन, क्या होता है ये? हर इंसान को ना, हर इंसान को मैं बोल रहा हूँ, हर इंसान कोई भी हो, उसको जीतने का फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता, लेकिन हारने का फर्क बहुत पड़ता है भाई। जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अगर एक रूम के अंदर एक इंसान के 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, एक इंसान के 10 मार्क्स आए हैं, और 5 लोगों के, मान के चल लो कि 4-4, 5-5 मार्क्स आए हैं, और एक दूसरा थर्ड पर्सन है जिसके 8 मार्क्स आए हैं, तो उसको 10 मार्क्स वाले से जलन हो ना हो, 8 वाले से जरूर होगी, क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो इंसान को हारने से बहुत डर लगता है देन जीतने से। तो हम कैसे दिखाते हैं पर्सन को? इमेजिन अगर आप अभी नहीं करते हो तो, अगर आप नहीं करते, जैसे हर्षद ने एक एग्जांपल देते, 2024 में भी आपकी जिंदगी खराब थी, 2025 में भी आपकी जिंदगी खराब थी, 2026 में भी खराब है। तो ऐसा क्या करो कि 2026 ठीक हो जाएगा आपका, या फिर 2027 ठीक हो जाएगा? सुना होगा आप सबने, राइट है ना? सुना तो होगा। तो वही तो समझाना है, अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो आने वाले 3 महीने छोड़ो, 4 महीने छोड़ो, 5 महीने छोड़ो, 6 महीने छोड़ो, 10 साल भी सेम ही रहोगे। लेकिन अगर आप अभी आप कर लेते हो, तो आपको इतने पैसे आ जाएंगे। जैसे 2 सीसी के नहीं समझाते आप, कि 2 सीसी अगर आज आपने इस महीने नहीं किया, जैसे बंदा 1 सीसी के पैसे दे चुका है, फिर आप उसको कैसे समझाते हो कि अगर आप इस महीने नहीं करते, अगले महीने करते हो, तो उसके अगले महीने जो पैसे आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, फिर उसके अगले महीने आप सीखोगे, फिर उसके अगले महीने आपको पैसे आएंगे, यानी पैसे आने में आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर आज कर देते हो तो उसके अगले महीने पैसे आ जाएंगे। ये समझाते हो ना भाई? आपको भी नहीं पता होगा कि क्या बोल बोल रहे हो आप, बट आप बोलते जरूर हो, राइट? एक्सप्लेन करते हो ना ऐसे ही। तो पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को भी जब वो पैसा नहीं देता, समझाओ ना, जब वो भाग रहा होता है, समझाओ ना यही चीज। पर्सन को वो दिखाना है कि अगर भाई तूने नहीं किया तो तुझे क्या मिलेगा, जो अभी पहले भी समझा हुआ है उसमें, बट इसमें शो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई आधा और रह रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। क्रिएट कंट्रोल्ड स्कार्सिटी, नॉट फेक, सॉरी, नॉट फेक। आप सब ये लाइन तो यूज करते होगे मेरे हिसाब से, राइट? कि मैं सिर्फ 5 लोगों को पूरे महीने में रिक्रूट करने वाला हूँ, राइट? आप सभी यूज करते होगे, करते हो, ये भूल गए? पहले करते थे सब, अभी पता नहीं करते नहीं करते, आई डोंट नो। जब नई नई चीज सीखते हैं तो पुरानी चीजें हम भूल जाते हैं, राइट? तो अभी करते हो नहीं करते, बट यूज करना शुरू कर दो। देखो भाई, मैं सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट करता हूँ। मैं अभी इन इतने दिनों में मैं 3 लोगों को फिल्टर कर चुका हूँ, 2 लोग और कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अभी 4-5 लोगों से और बात करूंगा। ऑब्वियसली मैं हर पर्सन को साथ में नहीं लेकर चल सकता, क्योंकि मेरे पास और भी लोगों की टीम है। तो मैं सबको रिक्रूट करके छोड़ना नहीं, मुझे उन सबको कमवाना है, तो कमवाना है तो उन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप आओगे लिस्ट में तो ऑब्वियसली आप पे भी ध्यान दूंगा और आपको कमवाऊंगा। बट अगर आप नहीं भी आओगे तो ऑब्वियसली मेरा नुकसान नहीं, क्योंकि और दूसरा रेडी, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर जॉब मांगने वाली कमी नहीं है, देने वाली कमी है। और ऑब्वियसली मैं आपसे मांग नहीं रहा, मैं आपको दे रहा हूँ। सिंपल, एक्सप्लेन इट, ओके? जब आप अथॉरिटी के साथ बोलते हो, तो वो बात पे विश्वास करेगा, और वो आप
उसके लिए कुछ नहीं करना भाई, लीड के स्क्रीन शेयर करके दिखा देना कि देखो भाई इतने सारे लोग डेली करते हैं, क्या करूं मैं, सबको थोड़ी करवा सकता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। उसको नहीं पता फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग, उसको नहीं पता कि आपकी 30 में से दो भी दो एनरोलमेंट नहीं होती, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि उसको आपसे काम चाहिए, और उसको ये पता है कि आप लोगों को देते हो अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। तो वो दो उसको समझाओ कि हाँ आप देते हो। बिहेव लाइक अ मैनेजर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बिहेव लाइक अ मैनेजर इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ अपलाइन। ठीक है। बिहेव लाइक अ मैनेजर, प्रोस्पेक्ट के सामने करो। ठीक है। जैसे चौड़ दिखा सकते हो चौड़ दिखाओ, चौड़ दिखाने का मतलब ये नहीं बोल रहा है मैं नहीं करवा रहा तेरे को, जा जहां करना है कर ले। ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ जो समझना, मेरी भावनाओं को समझना। जो एक होता है ना, जब जब एक्सप्लेन करता है मैनेजर, तो कैसे समझाता है, कैसे समझाता है, भाई तो भाई कर लो यार, करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। इतने में इतने पैसे तो आ जाएंगे भाई, क्या हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज, सॉरी भाई, इतना भाई बहन मत करा करो कि वो फिर बोल दे नहीं करना भाई मेरे को ना अभी पैसे नहीं है। कि आप अपनी अथॉरिटी, वो उसको लगे ही ना, फील ही ना हो कि इसको ना बोलने में मुझे कुछ नहीं लगेगा, अरे भाई तो है, नहीं करूंगा भाई। ये वाला नहीं। इतना कंफर्टेबल नहीं करना कि हर इंसान आपको ना बोल दे। ठीक है। एक लाइन सुनी होगी आपने, फॉर्मल कम इनफॉर्मल। ठीक है। फॉर्मल भी रहना है, इनफॉर्मल भी रहना है, टाइम टाइम पे। क्रैक अ जोक बी सीरियस, क्रैक अ जोक बी सीरियस, क्रैक अ जोक बी सीरियस, सिंपल। ठीक है। समझ में आई। बेसिक्स जल्दी जल्दी करेंगे इसको यार। शो माइक्रो प्रूफ। क्या? शो माइक्रो प्रूफ। 1-2 लाख रुपए मत दिखाओ, गाड़ी मत दिखाओ, घर मत दिखाओ कि इसने खरीद लिया उसने खरीद लिया, मत दिखाओ। उसको 15-20 हजार रुपए चाहिए जिंदगी के, वो दिखाओ कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं। स्क्रीन शेयर करो। इफ यू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में पे आउट्स के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, दिखा दो। ठीक है। अगर आप सुपरवाइजर नहीं हो, आपके अपलाइन सुपरवाइजर है, उनको स्क्रीन शेयर, उनको बोलो, उनको लाइन पे लो, वो स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे, 2 मिनट के लिए क्लोजिंग भी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, लोगों के स्क्रीनशॉट मंगवा लो, उसका स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, या फिर वीडियो कॉल पे वन टाइम के लिए, वन टाइम वॉच पे भेज दिया करो, देख लेगा। वन टाइम पे इसलिए भेजो कि वो बार बार जूम कर करके देखेगा फिर बाद में। ठीक है, तो इसलिए वन टाइम के लिए भेजो, वन टाइम पे भेजो। ओके। तो ऐसे करके भेज सकते हो, उस पर्सन को दिखेगा। तो छोटी छोटी चीज दिखाओ, बड़ी बड़ी चीजें मत दिखाओ, बड़ी बड़ी चीज दिखाओगे तो उसको अचीवेबल नहीं लगेगा, तो वो इंसान आपके साथ काम नहीं करेगा, सेल्फ डाउट करेगा। ठीक है। छोटी छोटी सी चीज दिखाओगे, उसको लगेगा कि हाँ ये चीज करनी चाहिए, इसलिए आपके साथ काम करेगा। ठीक है। तो माइक्रो प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं आई नो कि कई लोग लिख रहे हो, आप लिख लो, लिख लो, कोई नहीं, लिख लो। छोटी छोटी सी चीजों पे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे नहीं विश्वास करते भाई। ठीक है। रोल्स रॉयस अनबिलीवेबल है इंडिया की मार्केट के लिए, तो मत दिखाया करो कृष्णा सर का रोल्स रॉयस। ऑलरेडी रेवन में दिखा देते हैं हम कि हाँ ऐसी ऐसी गाड़ियां ले सकते हैं। तो अब जाके बार बार कृष्णा अरोड़ा सर की दिखाओगे, कृष्णा अरोड़ा सर का फॉर्म फिल कर देगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है। तो आप देखो भाई फिर, एडिफिकेशन जिसके करोगे, उस इंसान के पास काम करेंगे फिर। ठीक है। तो बोल रहे भैया ये इसके पास रोल्स रॉयस, इसके पास तो स्कूटी भी नहीं, मैं क्यों काम करूँ उसके साथ, ये तो स्कूटी लिया नहीं, मुझे क्या दिलवाएगा। समझ रहे हो। ओके। आगे बढ़ते हैं। रिमूव रिस्क क्लियरली। रिमूव। चलो आज एक एक लड़की को भी अनम्यूट कर लेते हैं। लड़की सीरियस हो गई। Yes, अंकिता। अंकिता हाँ कैसे सर। कैसे निकालेंगे रिस्क की, माइंड में उनके जो रहता है रिस्क पॉलिसी वाला सिस्टम, क्या कैसे कैसी? निकालेंगे। मतलब समझी नहीं सर, रिस्क निकालेंगे मतलब? पढ़ो। रिमूव रिस्क क्लियरली, इवन इफ यस। डजंट वर्क यू विल स्टिल 100% रिटर्न्स। यस। स्ट्रेस लेते हैं तो इसीलिए रिस्क आता है सर। भाई यार, अनम्यूट करो, कम करो। कम करो भाई, आवाज कम करो बाहर वालों। यस। हाँ जी। बताओ बताओ। कैसे उसके माइंड से ये, जो माइंड में होता है ना कि अगर पैसे लगा दिए कुछ नहीं हुआ तो, अगर पैसे लगा दिए भाग गए तो, अगर पैसे लगा दिए डीपी गायब हो गई तो, वैसा। मतलब कि वो सारी चीजें, ऐसा क्या समझाएंगे कि उसको समझ में आ जाए कि पैसा लग भी गया तो आ जाएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्या श्योरिटी है, वो समझाना है, तो कैसे समझाएंगे।
सर ये समझा सकते हैं, जैसे कि हम दिखाते हैं कि देखो हम पहले तो हम ऑफिस दिखाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, यहाँ पे मोस्टली आते हैं घर वाले काम करते हैं, राइट। तो हम उनको बोलते हैं भाई हम अपने पर्सनल अकाउंट तुम्हें दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी, हम तो पर्सनल अकाउंट में पैसे भी नहीं मंगा रहे, वॉलेट में मंगा रहे हैं, आपके पैसा आपका मर्जी, आपकी जिम्मेदार, करेक्ट राइट। है। वो हो गया। आपके पास प्रोडक्ट करनी है, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, वैसे एग्जैक्टली प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, आपके पास आएगा। तो पैसे हम ले कहाँ से रहे हैं, रिस्क आ हम्म। कहाँ से रही है। दूसरी बात, अगर भी उनको लगता है आप में पैसा डालने के बाद ऐसे हो सकता है, तो वी मतलब जैसे कि वो नोवस है, थोड़ा सा पैसा देता है, तो वी हैव टू हाईली कनेक्टेड विद देम। हम यही प्रॉब्लम करते हैं, हम्म। 1500 बिलिंग, अरे भाई अब तो रिलैक्स आ हम्म। गई बिलिंग्स, नहीं हम्म। रखनी है वो, हाईली करेक्ट कनेक्टेड है, रहना करेक्ट है। है, करेक्ट तीन है। चार बार तो वीडियो कॉल दबा के करनी है तभी, और भाई भागे ना। अब उस पर्सन को तुम सुपरवाइजर का माइंडसेट देना स्टार्ट करो कि देखो मेरी बैच में 3 4 लोग और को सुपरवाइजर करनी है। आपका नाम स्पेशली नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही इंसान हूँ, मैं चीट लिखती हूँ, चिराग सर को स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, मतलब फोटो भेजती हूँ, बोले देखो आपका नाम लिख के मैं भेजा हूँ आपके लिए स्पेशल बेच। ऐसे कुछ हरकतें करो, हो जाएंगे चीजें। आपको भी शो ऑफ करनी है और कुछ नहीं, सिंपल। स्टेटस में शु- हाईली एक्टिव रहो, स्टोरी में हाईली एक्टिव रहो, वो आपको देखता है। वो आपका बंदा बंदी जितना वो आप स्टॉक नहीं करेगा, आपको पैसा देगा ना उतना स्टॉक करेगा वो, भयानक स्टॉक करता है। वैलेंटाइंस डे भाई, सब अपने अपने दूसरों के स्टेटस देख रहे हैं। यस। वही। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अभी अंकिता ने एक चीज बोला ना कि कोई थोड़े बहुत पैसे दे दे। मैं बहुत बहुत बार मैंने ये चीज समझाया भी है। तो जब थोड़े से पैसे देते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं, अब तो अब मेरे बोतल में आ गया ये। बाटली में उतार लिया मैंने इसको। राइट है ना, बाटली। राइट, आपने इसको उतार लिया, अब ये तो करेगा ही करेगा, क्या ही है अब तो कुछ। बट नहीं, जब कोई इंसान सोचो, जब आपको पैसा नहीं दे रहा तो आप कितना टाइम दे रहे थे उसको। जब पैसा दे दिया 7,000 रुपये, तो आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो दोस्ती से भी कर लेगा, छोड़ देते हैं, वीडियोस भेजना शुरू कर देते हैं, कॉल थोड़ी सी कम कर देते हैं। जबकि अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा वीडियो कॉल करना पड़ेगा, ज्यादा अपनी शक्ल बार बार दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा कि मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूँ फ्यूचर के लिए, जब आप 2CC करोगे तो। ठीक है, मेरा क्या माइंडसेट है आपको लेकर, सिर्फ 2CC नहीं करवाना, आगे चल के क्या क्या चीजों पे काम करवाना है आपको। बस। ठीक है। ओके। चलो रिमूव करते हैं रिस्क पॉलिसी, ऑलरेडी कहीं ना कहीं समझा दिया अंकिता ने, बट कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली हर एक पर्सन को क्या चाहिए होता है, रिटर्न चाहिए होता है भाई। ठीक है। हर एक इंसान को ना रिटर्न की वो एक्सपेक्टेशन होती है, अगर मैं कहीं पे भी कुछ लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो मतलब कुछ भी हो। इवन लोग रिश्ते भी बनाते हैं तो रिटर्न देख कर बनाते हैं भाई, आज की डेट में नॉर्मली। तो हर इंसान को हर चीज में क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। राइट। तो यहाँ पे अगर उस पर्सन को दिख जाएगा कि हाँ रिटर्न मिल रहा है मुझे, तो उसकी जो सवाल है ना कि सच में यहाँ पे कुछ हो सकता है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो फुल स्टॉप में तब्दील हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। और जो भी अंकिता ने बोला उस चीज को अप्लाई कर लोगे तो आप उसको ये चीज शो करो, देखो वो काम के लिए सीरियस है नहीं है वो आपको नहीं पता, क्योंकि देखो 3 दिन में वो नहीं इतना सीरियस हो सकता भाई। ठीक है। आपके साथ रहा नहीं है वो, पला बड़ा नहीं है आपके साथ वो। तो आपको सीरियस करने के लिए आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। यू विल हैव टू शो देम कि हाँ, मैं आपको लेकर क्या क्या चीजें सोच रहा हूँ, कि अगर आपको मैं काम करवाता हूं तो आप आने वाले 6 महीने में मैं आपको कहां तक पहुंचाऊंगा, आपके काम करने से। ठीक है। अगर आप मान के चलो शुरुआत करते हो, तो आने वाले 1 साल में जो आपने अपने शॉर्ट टर्म चीजें मुझे बताई थी, वो कैसे मैं पूरी करवा सकता हूँ और क्या करके करवा सकता हूँ। रही बात इस चीज की कि ये मेरी जिंदगी मतलब 7,000 रुपये में कुछ हो तो नहीं जाएगा, या फिर 30,000 रुपये में कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो एक चीज की अश्योरिटी देता हूं मैं आपको, आपकी जिंदगी नहीं जाएगी। ऑब्वियसली जिंदगी नहीं जाएगी आपकी 30,000 रुपये में। बट यहाँ पे लोगों को काम करके क्या हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा, बैठ के देख लेना। जिंदगी बनी जरूर है लोगों की। ठीक है। वो शो कर दो, कुछ टेस्टिमनीज भेज दो। अभी एक अंकित वैष्णव सर की एक वीडियो वायरल हो रही है, वो भेज दो। क्योंकि एक इंसान अगर जीरो से हीरो बनता है ना भाई, लोग उस पर विश्वास करते हैं। कुछ नहीं करना, किसी भी सीएलटी, चाहे वो कितना, मैं बोलो कोई भी सीएलटी हो, कुछ नहीं करना, उस सीएलटी की प्रोफाइल भेज दो। मैं अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ भाई, मैं उसको क्या बोलता हूँ भाई, सबसे पहले पोस्ट पे जाना। बिल्कुल जब मैंने पहला पोस्ट किया होगा उस पे जाना, और धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर आना। आप में से कई लोगों ने मेरी प्रोफाइल नहीं देखी होगी नीचे वाले,
आप में से लोगों को पता तक नहीं होगा कि मैं पहले करता क्या था। आप देखोगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। तो प्रॉस्पेक्ट भी शॉक्ड हो जाता है भाई। तो मैं उसको बोलता हूँ बस नीचे करते हो, आते रहना आते रहना आते रहना आते रहना। वो जब तक ऊपर आता है ना, उसका माइंडसेट ये होता है कि भाई अगर ये बंदा ऐसे था और ऐसे हो गया तो मैं भी कर सकता हूँ। आप अपने अपलाइन की भेज सकते हो। तो डर कम हो जाता है। तो वो रिस्क वाला फैक्टर ही हट जाएगा। और आई डोंट थिंक जो कि 7,000 में किसी को रिस्क वाला लगता होगा, फिर वो बेकार ही होगा भाई। ओके, ठीक है। चलो आओ, आते वापस से। स्टे काम एट ऑब्जेक्शन। इफ दे से नो, डोंट रिएक्ट फास्ट, स्टार्ट डिगिंग। डिगिंग मीन्स जमीन में जाओ, खोदो, फिर जाओ, फिर खोदो, फिर जाओ, सवाल 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 सवाल। हमेशा, अभी मैंने एक बुक दिया था, मैंने संजय को भी दिया था, सवाल ही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन आधा आंसर, शायद आपने पढ़ा होगा। 100 पन्नों की बुक है वो। आप सबको पढ़नी चाहिए, नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, स्पेशली सेल्स के लिए। तो पढ़ना आप। पता है आपको, आपके सवाल ना आपको वहां तक लेके जाते हैं जहां से आपको पैसा आता है। ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अच्छे सवाल पूछने वाला बनना पड़ेगा, ना कि अच्छे आंसर करने वाला। ठीक है। आप जब अच्छे सवाल पूछोगे तो आंसर भी खुद करके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, वो आंसर खुद करके। बुक नेम सवाल ही जवाब है, हिंदी यही है। बुक का नाम ही है क्वेश्चन आंसर आंसर्स। ठीक है। हिंदी में सवाल ही जवाब है, और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आंसर। ठीक है। ओके। तो जब पर्सन बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार बता सकते हो मतलब क्या क्या दिक्कत परेशानी लग रही है जो आप नहीं करना चाहते? अरे पैसे बहुत ज्यादा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। इसके अलावा कुछ और लग रहा है? कोई खराब लगी हो, काम अच्छा नहीं लगा हो, लग रहा है कि आपको यहाँ से पैसे आ जाएंगे? बोल रहा हाँ आ जाएंगे, तो आ जाएंगे, तो कोई नहीं, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आप बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है इस अपॉर्चुनिटी को शुरुआत करने के लिए आपके हिसाब से कितने पैसे लगने चाहिए? वो जितना भी अमाउंट बोलता है ना, बोलो चलो यार बहुत बढ़िया। बट एक सवाल और है मेरा आपसे, आप मुझे बताओ, इतने पैसों में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हो? कोई नहीं, ठीक है। ऐसे इतने पैसों में आपकी, मतलब मान के एक बार के लिए बता दो, ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको सीख कर 15-20 हजार रुपए कमा सकते हो? कोई भी नहीं। ऐसे थोड़े से अच्छे सवाल करोगे ना, तो पर्सन क्या करेगा ना, खुद ब खुद क्लोज होगा। तो आपको जब नो बोले ना, परेशान नहीं होना। अगर आपको पर्सन मना करे, आपको रिजेक्ट करे, परेशान ही नहीं होना, सिर्फ अच्छे सवाल करने हैं। सवाल करोगे, वो जवाब देगा, और जवाब से आप खुश हो जाओगे। ठीक है, और आपको पैसे आएंगे बड़े अच्छे। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, यूज डेडलाइन साइकोलॉजी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, अगर आपसे कोई मान के चल लो कह रहा है कि कल करूंगा, तो वो आपको कल मना करेगा। ठीक है। अगर आपको बोल रहा है कि भैया बस कल का टाइम दे दो, आज मेरे पास एक भी अमाउंट है, कल पूरा कर लूंगा, तो आपको कल मना करेगा वो। या तो वो आपके फोन उसको नहीं दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैसेज आएगा, बोलेगा मेरे घर पे एक्सीडेंट हो गया था, मेरे घर में दिक्कत परेशानी हो गई थी। कभी कभी फील हो जाता है मान लोगों को, यार हम खराब है क्या, लोगों के घर में डेथ करवा देते हैं। कभी कभी फील होता है मेरे को, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कि भाई जब भी किससे बात करो ऐसी बातें कर देता है कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया। सोचो किस किस को मार देते हैं लोग। समझ रहे हो? तो ऐसी बातें करते हैं लोग। तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज, मेरी बात को समझना। जब भी कोई पर्सन आपको बोले एक बार के लिए कि कल करूंगा, तो ऑब्वियसली नहीं नहीं करेगा वो। ठीक है। और अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि कल, सर कल ही हो पाएगा, तो आपको क्या क्या वर्ड्स नहीं बोलना है। कल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं बोलना? देयर इज अ रीजन। समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, राइट? स्लो, मीडियम, फास्ट, है ना? 3 ऑप्शन होते हैं। जब आप एनरोलमेंट के लिए पैसे के लिए बोलते हो, तो आप लोगों में से कई लोग, मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ, लेट अमाउंट, राइट, लेट अमाउंट, 1,500 पे पहुंच जाते हो भाई आप सब। कौन कौन है जो 1,500 का वो डाल देता है कि अभी 298 नहीं किया तो 1,500 रुपये में होगा? मतलब कि डबल भी नहीं, पता नहीं 5 गुना कर देते हो भाई। ठीक है। तो 1,500 रुपीज में होगा। मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई वो तो ऐसी हालत खराब हो जाएगी उसकी। दे दे भाई, पे कर देता हूँ अभी 1,500 और
300 रुपये कहाँ। तो आपको 1500 रुपये नहीं बोलने के लिए बोल रहा है मैं। जब आपसे कोई पर्सन बोलता है कि कल कर पाऊंगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट राइट नाउ जो अभी स्लो ट्रैक वाला ऑप्शन है, वो सिर्फ आज के लिए अवेलेबल होगा। कल के लिए मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक वाला अवेलेबल होगा। आप बताओ क्या मीडियम ट्रैक से कर पाओगे? अगर वो इमीडिएटली हाँ बोल रहा है तो वो हरामखोर है। सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको। अगर वो तुरंत बोल रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, तो सच में वो वही है। ठीक है। लेकिन अगर सोच के बोल रहा है तो पर्सन हो सकता है कर ले। ठीक है, हो सकता है वो कर ले। लेकिन अगर उस पर्सन को फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है कल ये वाला ऑप्शन मीडियम टाइप फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, बट अभी राइट नाउ आप कुछ अमाउंट कर देते हो, तो आपके लिए वो स्लो ट्रैक वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके पास बते रहे हैं, जो मन करे बोल दो। ठीक है, बट ये मत बोलो कि कल नहीं हो पाएगा। इवन एनरोलमेंट के लिए भी ये मत बोलो कि कल नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें बोलनी बंद कर दो, क्योंकि वो पर्सन ना कल आपको कांटेक्ट ही नहीं करता यार। स्टेटस देख के भी आपको इग्नोर करता है, इसलिए करता है क्योंकि आपने बोल रखा है कि कल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो इग्नोर करता है। आप डालते हो ना 5 स्लॉट्स अवेलेबल, जो बंदा हमारे को, मैं बोल रहा हूँ कि कि कल भी जो करने वाला था वो भी जो मेरे को 300 रुपये आने वाले थे वो भी चले गए मेरे। जो 7,000 रुपये आने वाले थे वो भी चले गए मेरे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना वो बोला कि कल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज से ये बात बोलना बंद। ठीक है, समझ गए? डेडलाइन पुश एक्शन बताना है उसको आपको कि इतने बजे तक रहेगा ये वाला ऑप्शन, इसके बाद ये वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 498, आप लोग देखते होगे 498 रुपीज का एनरोलमेंट, आपका ही मन करता होगा करवाने का कि यार 200 रुपये ज्यादा आ जाएंगे, एक ही बार में लीड का पैसा रिकवर हो जाता होगा सर का। तो नॉर्मली लगता होगा आप लोगों को, राइट है ना? जो जो 498 का स्क्रीनशॉट देखते होंगे लगता होगा आपको। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अमाउंट डजेंट मैटर। ठीक है, अमाउंट मैटर नहीं करता, प्रॉस्पेक्ट मैटर करता है। ओके, और मुझे लगता है ऐसा कि 498 वाला 3 दिन तक आता है। ठीक है, ओके। तो अमाउंट मैटर। ओके। यस गाइस, देखो मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग ये सब करवाओ, बट हाँ करवा सकते हो, आपकी चॉइस है। बट मेरा मेरा माइंडसेट ये बोलता है कि अगर कोई भी इंसान 500 रुपये खर्च करेगा, तो आपको पता है 3 दिन देगा ही देगा, क्योंकि उसने 500 रुपये खर्च करे हैं। 198 वाला गायब हो सकता है, 298 वाला गायब हो सकता है, बट मुझे लगता है 498 वाला गायब नहीं होता। वो 3 दिन तक आता है और मजे की बात है, बातें सुनता है। ठीक है, और 498 का मैं वीडियो भेजता हूँ, तो उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि 1098 भी लगेंगे आने 6 बजे के बाद। तो फिर उसकी फिर से हालत खराब, बोलेगा नहीं कर लेता हूँ, तो ऐसे भी हो जाता। ठीक है, समझ रहे? डेडलाइन, यस। मेक देम इमेजिन सक्सेस, जैसे हम वर्स्ट इमेजिन करवा रहे थे ना उसका, कि अगर आपने नहीं किया तो क्या हो सकता है, सेम वे में बस पॉजिटिव सक्सेस, इमोशनल विजुअलाइजेशन। ठीक है, ड्राइव्स डिसीजन, वो लेगा डिसीजन। यस, वो करेगा आपके साथ काम जब आप उसको इमेजिन करवाओगे कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में क्या मिलेगा आपको यहाँ से। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, और द ट्रांसफॉर्मेशन जो पर्सन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में होगी, नॉलेज में होगी। कई लोग अभी लेफ्ट करना शुरू करेंगे, आई नो भाई, रुक जाओ, 2 स्लाइड और बाकी है सिर्फ। मैं भाषण नहीं दूंगा, खत्म करके एंड ही करूंगा। यस, ठीक है, तो रुको जरा, आपके लिए अच्छी चीजें हैं। तो क्या करवाओगे? इमेजिन करवाओगे सफलता को उनकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोज ऑन इमोशन, जस्टिफाई विथ लॉजिक। क्या होता है इसका मतलब? मोस्ट ऑफ द पर्सन इमोशनली डिसीजन लेते हैं, मैं उनमें से एक था। ठीक है, ओके। और आपको पता है, ज्यादातर लोग, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग इमोशनली ही डिसीजन लेते हैं। जब आप क्लोज करते हो, क्यों दिखाते हो अपनी चीजें? क्यों दिखाते हो? ऑब्वियसली इसलिए ताकि वो पर्सन देख के वो भी रो के शुरू कर ही दे। राइट, है ना? क्यों दिखाते हो आप कि पहले पर्सन ये था और आज ऐसा हो गया? ऑब्वियसली इमोशनली हिट करते हो आप उस पर्सन को। राइट, क्यों बोलते हो आप कि 25 साल के हो गए हो अभी भी आपके पास सोचो कुछ नहीं है पैसा? क्या करते हो आप? ट्रिगर ही तो करते हो उसको। ठीक है, 18 साल के हो, कब तक माँ बाप पे डिपेंडेंट रहना है? क्या करते हो आप? ट्रिगर ही तो करते हो। राइट, फिर आप लॉजिक से जस्टिफाई करते हो, एक एक्सप्लेनेशन देकर, फिर वो आपके साथ काम करता है।
इमोशनल इमोशनल में क्या करते हो आप, उसको फ्रीडम दिखाते हो आने वाले टाइम के लिए कि क्या क्या मिलेगा। लॉजिक में क्या दिखाते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम शो करते हो आप, कितने सारे लोग आपको सिखाएंगे, राइट। तो सारी आइडेंटिफाई करते हो, तो पर्सन क्या करता है यस आई वांट टू स्टार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जैक्टली, कंट्रोल द फ्रेम। आप भिखारी नहीं हो, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं, आप भिखारी नहीं हो कि बार बार उस पर्सन के पीछे पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। बोलो हर्ष भाई की तरह बनो, व्हाट हर्ष सेज, मत करो भाई, कोई नहीं, मैं किसी और का करवा दूंगा। देखो आपको अपनी जिंदगी ऐसी अच्छी लग रही है तो ठीक है, भिखारी मत बनो, बी एन एडवाइजर। ठीक है, बी एन एडवाइजर। अगर आप एडवाइजर होगे तो आपसे सलाह लेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता भाई। 1 रुपए देने के लिए भी सोचते हो भिखारी को, राइट, है ना। 1 रुपए देने के लिए भी सोचते हो ना भिखारी को, दूं या ना दूं, होते हैं पैसे, बट देने के लिए सोचते हो, तो वैसे ही वो पर्सन भी आपको फिर देने के लिए सोचेगा कि अरे बार बार पीछे पड़ रहा है। फॉलो अप पे रखो, वो अलग बात है। डायरेक्टली बोलो भाई आप मत करो, देखो एक और ने कर लिया। भाई आप मत करना, देखो एक और ने कर लिया। भाई आप मत कमाना, देखो इसका पहले महीने का ही चेक आ गया। आप मत कमाना, देखो ये घूमने के लिए ट्रिप क्वालिफाई कर दिया, आप मत घूमने जाना, आप घर पे बैठो आराम से। आप अपने 7,000 रुपये बचाओ, वो बुढ़ापे में काम आएगा आपके, बट आप मत करना काम, सब कुछ। भाई ट्रिगर करो उसको, ट्रिगर। कुछ लोगों की आईब्रो ऐसी हो गई, हाँ जी करो ट्रिगर। ट्रिगर करो, ट्रिगर। समझ में आई, बुद्धि आई, आई तो होगी, राइट। यस। तो ये सारी चीज सीखने समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, डायरी में नोट बनाने के बाद, उन नोट को बंद करके रख दिया जाएगा, आई नो। राइट, है ना। तो उससे क्या होगा, क्या होगा, एक इंसान ने ना जिम में बहुत वर्कआउट करा, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करी, ठीक है, और घर आके छोले भटूरे समोसे सब आके खाया, ठीक है, क्या बॉडी बनेगी, नहीं बनेगी। तो आप सब ने एक्सरसाइज कर लिया भाई, ठीक है। अब आपको खाने पीने की बात करूं, तो आप वो ट्रांसफर करना है आपको, अपनी एनर्जी अपने स्किल्स टू द प्रोस्पेक्ट टू योर टीम। तो ऑब्वियसली वो कैसे होगी, शेयर करके, बताकर, ठीक है, जब अपनी जितनी नॉलेज ली है वो सारी चीजें अप्लाई करके। अंडरस्टूड, समझ में आई। देखो अगर ऐसे ट्रेनिंग्स बार बार चाहते हो कि हो, तो सीख कर अप्लाई करना शुरू कर दो, वरना ऐसी ट्रेनिंग ऑब्वियसली हम करना बंद कर देंगे। दूसरी चीज, अपने टीम मेंबर्स को, स्पेशली जो सुपरवाइजर्स है, मॉर्निंग मीटिंग को सीरियसली लिया करो आप, और अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके फॉलो अप किया करो, क्योंकि जो भी स्पीकर आ रहा है वो बैठ के सिर्फ बोलने के लिए नहीं आ रहा, आपको बैठ के सिखाने के लिए आ रहा है, और आपको बैठ के सीखना है यहाँ पे, ताकि आप आगे चल के काम को कर पाओ। ठीक है, ओके, डन है। यस, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कभी फिर से दूसरी मीटिंग में। आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा। डोंट से थैंक यू आशीष सर फॉर द अमेजिंग मीटिंग, डोंट यूज द वर्ड अमेजिंग, मत यूज करना, सबसे वाहियात वर्ड लगता है मुझे, क्योंकि हर दूसरा इंसान लिखता है। जो आपको पॉइंट अच्छे लगे हो, जो चीज आपको अच्छी लगी हो, वो लिखना, ठीक है, ओके। और भाई हमारी स्टोरी कॉपी पेस्ट मत करना, मत लगाना स्टोरी, चलेगा। ठीक है, मुझे दूसरों की स्टोरी मेंशन करके मेरा नाम मेंशन मत करना। कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। और आप स्टोरी लगाओ प्रोस्पेक्ट्स के लिए, स्क्रीन शेयर करके डाल दिया करो स्टेटस पे, और ये बोला करो देखो भाई आज 140 लोग सीख रहे थे मेरी टीम के साथ। भाई आप ही की टीम है सब, डालो सबको, 140 लोग सीख रहे थे, आप नहीं सीख रहे, बस अपनी वीडियो बना के डाला करो। आप अगर जो जिसका मेरे पास नंबर सेव्ड है ना, उनको कांटेक्ट में दिखते होंगे स्टेटस, मैं कभी भी बिना बोले स्टोरी नहीं डालता कि मैं पोस्टर लगा दूं सिर्फ। अगर मैं पोस्टर भी लगाऊंगा ना तो बोल के लगाऊंगा, एक वीडियो होगी उसके आगे कि आज भी 3 लोगों के लिए स्पेस है, इफ यू आर सीरियस यू कैन रिप्लाई। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाना नहीं चाहते, ऐसे करके मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, हर रोज की एक वीडियो होती है मेरी स्टेटस पे, हर रोज की। और प्रोस्पेक्ट की बेइज्जती कर रहा होता हूं मैं वीडियो में, करो आप भी बेइज्जती, लोग बेइज्जती से ही काम करेंगे, ठीक है, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में कभी।